सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में भी मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि ये आते हैं क्या? जहाँ तक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की बात है तो गाय हमारी माता है। मेरी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी नॉलेज में ग्रह से कोई नाता नहीं है। अगर मैं मुकेश अंबानी जैसा सिग्नेचर बनाने लग जाऊं तो क्या मैं मुकेश अंबानी बन जाऊंगी? अमिताभ बच्चन जैसा सिग्नेचर अगर मैं बनाने लग जाऊं तो क्या मैं अमिताभ बच्चन जैसी बन जाऊंगी? क्या मैं कॉपी करना अगर शुरू करूं सचिन तेंदुलकर की तो क्या मैं क्रिकेटर बन सकती हूं? मैं एक चीज तो कहता हूँ 100% उसका नेचर, उसकी पर्सनालिटी आपकी उसकी पर्सनालिटी का मैच 100% हो जाएगा। किसी का भी सिग्नेचर ऐसे जाके अगर ये आ गया तो खेल खत्म है लाइफ का। इसलिए किसी का सिग्नेचर कॉपी ना करें, सिग्नेचर एक्सपर्ट से ही सिग्नेचर बनवाएं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो सोच लीजिए आप अर्श से फर्श पे आएंगे। आपका ऑफिस चेंज होता रहेगा, आपको हर बार काम जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपका जो प्रोफेशन होगा, कैरियर होगा, वो तो डाउनफॉल में जाएगा ही जाएगा। प्लस आपके घर में ट्रेजेडी को भी इनवाइट करता है। हस्बैंड वाइफ में से जिनके केस चल रहे हैं उनमें से ये 3 में से एक सिग्नेचर किसी ना किसी कपल का जरूर होगा। इस सिग्नेचर के दम पे अगर उन्होंने 99 शतक बनाए तो फिर मैं उस सिग्नेचर को अच्छा सिग्नेचर मानूं, या क्योंकि वो 100 सेंचुरी और 105 सेंचुरी नहीं हो पाई इसलिए मैं उस सिग्नेचर को बुरा सिग्नेचर मानूं? उनके सिग्नेचर में क्या है, आज ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मैंने पारस महाम्बरे को बोला था। पारस महाम्बरे इज वेरी गुड फ्रेंड टू सचिन तेंदुलकर। अर्जुन तेंदुलकर जी जहां एस्ट्रोलॉजिकली फंस चुके हैं वहां क्रिकेटिंग कोचिंग काम नहीं आएगी। आज अमिताभ बच्चन ये सिग्नेचर कर रहे हैं, यहाँ एक अंडरलाइन रख रहे हैं, ये 2 डॉट लगा रहे हैं। ये डॉट लगाने वाला आदमी बाउंस बैक जरूर करता है। ये डॉट लगाने वाले आदमी को डिप्रेशन नहीं आता। ये डॉट लगाने वाले आदमी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहती है। कैसा सिग्नेचर आप अच्छा मानते हैं? पैसा लाने के लिए सिग्नेचर में जहां भी हो जाए। अमिताभ बच्चन के घर काम चल चल के आ रहे हैं, मेरे घर क्लाइंट चल चल के आ रहे हैं। उधर वो शूटिंग के बिग बी हैं, मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का बिग बी हूँ। 2029 में नरेंद्र मोदी रिपीट हो रहे हैं या कोई और आ रहा है? शिष्य बनेगा कौन, पहले मैं वो तो समझूं। मोदी जी इस सिग्नेचर से 2029 में प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। राहुल गांधी का सिग्नेचर है, राहुल गांधी के सिग्नेचर में तो कोई चीज कंटिन्यू नहीं है। राहुल गांधी तो कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। राहुल गांधी की शादी नहीं हुई, सिग्नेचर से पता चलता है कि क्यों अनमैरिड है। अखिलेश यादव, आपने कहा आपसे सलाह अगर लें तो बन सकते हैं मुख्यमंत्री। इनकी हवा बनेगी फिर हार जाएंगे। 100 दिन 100 बार लिखना ही क्या सिग्नेचर नाम जप है? सिग्नेचर नाम जप जिसने कर लिया ना, वो अपने फील्ड में, इधर ध्यान दीजिए मैम जी, वो अपने फील्ड में आसमान में छेद कर सकता है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर पॉडकास्ट में लेके आई हूं। मैं एक चीज दावे से कह सकती हूं कि हो सकता है आपके पास आपकी जन्म तिथि ना हो, समय ना हो, लेकिन सिग्नेचर हर कोई करता है। आप जब बैंक पहुंचते हैं तो वहां वो आपका आधार कार्ड नहीं पहचानते, आपकी शक्ल नहीं पहचानते, पहचानते हैं आपका सिग्नेचर। अगर आपने गलत साइन कर दिया तो फिर आपका पैसा आपको नहीं देगा बैंक वाला, और अगर किसी दूसरे ने आके आपके जैसा सिग्नेचर कर दिया तो फिर आधार कार्ड उसका कुछ भी हो, पैन कार्ड कुछ भी हो, शक्ल कुछ भी हो, आपका पैसा भी उसको मिल जाएगा। तो ये जो साइन की ताकत है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आप जो सिग्नेचर बना रहे हैं वो क्या सही है? सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? आपका साइन कैसे आपको आबाद कर सकता है, कैसे बर्बाद कर सकता है, ये सारी बातें आज के पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं। मेहमान जो मेरे साथ हैं उनके पहले की कई प्रेडिक्शन सही हो चुकी है, और खासकर क्रिकेट वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो हस्तियां हैं उन्हें लेके पहले बहुत से प्रेडिक्शन उन्होंने दिए हैं। आज उन सब के ऊपर चर्चा होने वाली है। पॉडकास्ट में मेरे साथ है डॉक्टर रमेश राय यादव, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर। करते हैं उनका स्वागत। वेलकम सर। धन्यवाद शालिनी जी, धन्यवाद। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी इन फ्रंट ऑफ यू। और मैं इस पॉडकास्ट का वेट पिछले 1-2 महीने से कर रहा था, आज वो दिन आ गया। अरे वाह। हमारे जो व्यूवर्स हैं आई एम श्योर वो भी जरूर इस पॉडकास्ट का वेट कर रहे होंगे। आगे मुझे बहुत सी बात आपसे समझनी है। मैं व्यूवर्स को दिखा दूं, बहुत सारे सिग्नेचर्स मैं ऑलरेडी लेके बैठी हुई हूँ सर से समझने के लिए कि ये सिग्नेचर क्या कहते हैं, और ये भी जानेंगे कि आपका सिग्नेचर क्या कहता है। लेकिन सर, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहां से आई? वाई सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, और ये क्या विज्ञान भी है?
जी शालिनी जी, आपका आपके सवाल में मेरे एक सवाल है, उसी में उत्तर छुपा हुआ है। जब सोचिए, जब हस्तरेखा किसी ने पहली बार बताई होगी कि आपकी हाथ की रेखाओं में ज्योतिष छुपा हुआ है, तो उस व्यक्ति ने क्या रिएक्ट किया होगा? ऑलमोस्ट साल वैसे ही रिएक्ट किया होगा जो आज आप कर रहे हैं। जब किसी ने पहली बार किसी की कुंडली को रीड किया होगा कि कुंडली में आपकी ज्योतिष कनेक्शन है आपका कुंडली से, तो यही रिएक्शन होगा। फिर बहुत सी विधाएं आई अभी रिसेंटली 4-5 साल से, जैसे न्यूमरोलॉजी का मार्केट काफ़ी अवेयरनेस में लोग हैं, तो उसमें भी ज्योतिष हो सकता है, ये लोगों को अब गंभीरता से पता लग रहा है। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं जो जीवन में जब आदमी के सामने आती है तब पता लगता है ये चीज़ भी है। आम जीवन में हम जो चीज़ अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हमारे सामने आती है तब पता लग रहा है। आज जैसे मैं इस टावर में आया, तो यहाँ पे आया तो मतलब सिंगापुर, दुबई भी छोटा लगने लगा, मतलब इंडिया में। और ऐसी जब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, जब पहली बार सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ध्यान मुझे 2007-8 में आया, एयरफोर्स में था, तो मैं हूँ हरियाणा का यादव कम्युनिटी का बंदा। हमारे यहाँ एक ही कल्चर रहा है, क्योंकि हम 70 के बोर्न हैं, अर्ली 70 के, तो एक ही कल्चर में पैदा हुए थे कि हरियाणा का एक ही कल्चर, हार्डवर्क एंड एग्रीकल्चर। हम अपने कर्म पे विश्वास करते हैं। हमारे बाप दादा पिताजी को हमने कभी पंडित जी के पास अपनी कुंडली दिखाते हुए भी नहीं देखा, सिर्फ कभी कभी हवन उवन करा लिए साल में 1-2 बार, ठीक है। हमने अपने बाप दादा को सिर्फ पढ़ते हुए, मेहनत करते हुए देखा। तो मैं तो खुद इस किसी भी एस्ट्रोलॉजी को, मतलब हम लोग नज़दीक ही नहीं गए। और जब मुझे ये ज्ञान हुआ 2007-8 में कि सिग्नेचर में एस्ट्रोलॉजी है, और ये ऐसा फ्लैशबैक हुआ जैसे राइट ब्रदर्स साइकिल की दुकान पे काम करते थे, और उनको फ्लैशबैक हुआ कि साइकिल उड़ भी सकती है, साइकिल उड़ भी सकती है। तो उन्होंने जब अपने पापा को बताया, तो पापा ने उनको डांट फटकार दिया, जैसा उनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है। बट वो लोग लगे रहे, और साइकिल जो उनको फील आया कि साइकिल उड़ सकती है, तो साइकिल उड़ गई। तो दर्शकों में बता दो कि भाई थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया था, तब तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग नहीं थी। ठीक बात। फोर्ड ने जब इंजन बनाया, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी नहीं थी। तो दुनिया में जितनी भी विधाएं आई, वो पहले किसी एक आदमी को ब्लेस करता है भगवान। तो हो सकता है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में किसी और को भी भगवान ने ब्लेस किया हो, बट मुझे 2007-8 में जब ब्लेस किया था, तो मैंने जाके एयरफोर्स में अपने ऑफिस में बताया, तो मेरे साथियों ने बोला, भाई तू भी तो सार्जेंट है, सार्जेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स मीन्स इक्वल टू हवलदार ऑफ आर्मी, तू कौन सा जनरल है, पहले तू बदल के दिखा, तेरा चमत्कार देखते हैं। तो मैंने 2007 में अपना सिग्नेचर बदला था, और जब मैंने सिग्नेचर बदला 2010 में मेरी VRS हुई। तो जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि मेरा क्रिकेट से बहुत गहरा कनेक्शन है, तो क्रिकेट से मेरा गहरा कनेक्शन रहा था 80s से क्रिकेट देखने का। मैं गली क्रिकेट प्लेयर था, लेकिन देखता बहुत सीरियस था। और मेरे देखने की सीरियस यहाँ तक है कि 2003 का जब वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा था 2003 में, तो मैं कलाईकुंडा एयरफोर्स खड़गपुर IIT में पोस्टिंग था। वहाँ से मैं राजधानी से आया न्यू दिल्ली, और मैंने पहाड़गंज में कमरा ले लिया, और मैंने अकेले बैठ के एक बॉल मैच देखा। तो मैं क्रिकेट देखने के पीछे तो शायद मेरा जो पैशन था वो बहुत अलग था। तो जैसे ही मेरे को ये ज्ञान आया, तो मैंने खुद इस ज्योतिष को चैलेंज किया। मैंने कहा, भाई अगर सिग्नेचर ज्योतिष तुम्हारे अंदर दम है, तुम वास्तव में चमत्कारिक हो, ज्योतिष मतलब चमत्कारिक, मैं तो एक ही बात मानता हूँ, तो मुझे क्रिकेटरों का गुरु बनाओ। तो मेरे साथी कहने लगे, भैया तेरे घर में कोई रणजी नहीं खेलता, तूने क्रिकेट आज तक नहीं खेला स्टेट लेवल पे, तो कैसे उनका गुरु बनेगा? मैंने कहा, मैंने क्रिकेट देखा है, हर्षा भोगले भी क्रिकेट नहीं खेले, बट वो क्रिकेट के जीनियस है, तो मैंने क्रिकेट को समझ लिया है, अब ये ज्योतिष मुझे वहां पहुंचाएगा। तो 2010 में मेरा अगस्त में VRS हुआ, ठीक है, और फरवरी 2011 में मैं हिंदुस्तान के एक नामी ग्रामी तेज गेंदबाज से मेरी मुलाकात होती है। वो गेंदबाज फिर IPL में चमकता है, फिर वो गेंदबाज टीम इंडिया में जाता है, फिर वो गेंदबाज 3 मैच में 22 विकेट लेता है वेस्ट इंडीज में, और पूरी दुनिया को इस सिग्नेचर स्टोरी बता देता है कि मैंने रमेश जी के कहने से सिग्नेचर लिखे जी, और मैं आज जो भी हूँ उसमें रमेश जी के सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का बड़ा रोल है। हाँ। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है कि मैं भी कई बार सरप्राइज हो जाता हूँ कि सिग्नेचर में आदमी की जिंदगी कनेक्ट है, आदमी की मेहनत का रिजल्ट कनेक्ट है। नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ, जो मैंने शुरू से पूछा कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आई या कैसे हुआ। हम देखिए, जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, चाहे हम हस्तरेखा की बात करें, तो इसमें भी 9 ग्रह
की बात बताई गई, गुरु पर्वत, शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत, मंगल, सब 9 ग्रह हैं। हम जब कुंडली की बात करते हैं तो उसमें भी 9 ग्रह की बात बताई जाती है। हम जब न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें भी 9 नंबर को 9 ग्रहों से जोड़ा गया है। क्या जब हम सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ज्योतिष मतलब 9 ग्रह है, तो क्या सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में भी मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि ये आते हैं क्या? जहाँ तक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की बात है तो गाय हमारी माता है। मेरी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी नॉलेज में ग्रह से कोई नाता नहीं है। ठीक है। हाँ। मुझे जैसे कि आपने एक मेडिकल पेशेंट किसी हॉस्पिटल में गया, उसको मल्टीपल चेक्स लिख दिए कि आप ये चेक कराओ, ये चेक कराओ, पूरे चेक लिख दिए। हाँ। तो उस चेक के आधार पे हमारे डॉक्टर साहब उसकी रिपोर्ट देखते हैं और उसको मेडिसिन देते हैं। करेक्ट। पर आपने ऐसा भी देखा होगा कि कई ऐसे भी वैद्य हैं जो आदमी की नब्ज देख के, आदमी का पल्स रेट देख के, उसकी शरीर में जितनी भी बीमारी हैं वो सब बता देते हैं और फिर उसको कहते हैं तेरे शरीर में तेरा लीवर खराब है, तेरी किडनी खराब है, या तेरा जो भी है। तो मेरे को जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है वो सिर्फ लाइनों का है कि अगर लाइन ऐसे है तो जिंदगी ये है, डॉट ऐसे है तो जिंदगी ये है। और क्योंकि अभी ये प्रैक्टिस हो चुकी है लाखों लोगों पे, ठीक है, 20,000 से ज़्यादा लोग तो मेरे से पर्सनल कंसल्टेंसी ले चुके हैं। बट इसमें इंटरेस्ट होने की वजह से हम आए बगैर हम सिग्नेचर को रिसर्च करते रहते हैं, कुछ भी होता है। तो अब ये एक अमेरिका का एक आदमी मान लो फॉर एग्जांपल, एक आदमी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, एक आदमी वेस्ट इंडीज में रहता है, एक आदमी इंडिया में रहता है। उन चारों के मैंने सिग्नेचर लिए और चारों का सिग्नेचर मान लो एक जैसा है, तो बिलीव करना शालिनी जी, उनका नेचर एक जैसा होगा और उनकी ज़िंदगी के आउटकम भी एक जैसे होंगे। अच्छा। तो ये क्या हो गया, मेरी रेगुलर प्रैक्टिस करते करते अब मैं एक अथॉरिटी से बोलता हूँ कि ये अगर आपके सिग्नेचर में ऐसा है तो जीवन ऐसा है, और लोग कहते हैं सर जो आप बोलते हो वैसा ही है। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में यहाँ जहाँ तक मेरे को जो नॉलेज भगवान ने दी उसमें कोई ग्रह का कनेक्शन नहीं है। मेरे को डायरेक्ट कहते हैं ना T20, हाँ। डायरेक्ट एंट्री है मेरी। नहीं, पर इस हिसाब से अगर मैं मुकेश अंबानी जैसा सिग्नेचर बनाने लग जाऊं तो क्या मैं मुकेश अंबानी बन जाऊंगी? अमिताभ बच्चन जैसा सिग्नेचर अगर मैं बनाने लग जाऊं तो क्या मैं अमिताभ बच्चन जैसी बन जाऊंगी? क्योंकि आपने कहा कि सिग्नेचर अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, इंडिया के अलग अलग रीजन के लोगों का मैं लेके अगर टेस्ट करूं तो सबका स्वभाव और काम एक जैसा होगा। तो क्या मैं कॉपी करना अगर शुरू करूं सचिन तेंदुलकर की, तो क्या मैं क्रिकेटर बन सकती हूँ? बहुत अच्छा सवाल है, दर्शकों बहुत अच्छा सवाल किया है। सिग्नेचर अगर मैं अमिताभ बच्चन जैसा सिग्नेचर मैं बनाता हूँ, हाँ, या आप बनाते हैं, तो सिग्नेचर आप किसी का भी कॉपी करेंगे तो मैं एक चीज तो कहता हूँ 100% उसका नेचर, उसकी पर्सनालिटी आपकी उसकी पर्सनालिटी का मैच 100% हो जाएगा। उसके हंसने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसके कहते ना रिएक्शन का तरीका। रही बात फाइनेंस की, अब एक मान लो पीएन बंदा है, ठीक है, पीएन की पोस्ट पे, एक मान लो डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, करेक्ट, और वो दोनों अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर कॉपी कर रहे हैं और इत्तेफाक से उन दोनों का नाम भी अमिताभ बच्चन है, लेट अस से। तो ये पीएन जो है ये अपने पीएन की नौकरी में किंग की तरह रहेगा, ओके, बिग बी बन के रहेगा। हाँ। ये अमिताभ बच्चन नहीं बनेगा। बट मैंने देखा है अगर सिग्नेचर में पावर है तो आप जहां भी रह रहे हो भाई, आपका जो प्रारंभ में जो चीज लिखी है उसमें आप बेस्ट आनंद करने वाले हो। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ये भी अमिताभ बच्चन वाला सिग्नेचर कर रहा है, तो ये अपने कलेक्ट्री में बिग बी बन के रहेगा। तो मतलब हम अगर किसी का सिग्नेचर कॉपी करते हैं तो हम वो नहीं बनेंगे। बट इतना निश्चित है अगर वो किसी भी सफल आदमी का सिग्नेचर आप कॉपी करते हैं किसी भी, तो आप अपने जीवन में 100% अपने डिपार्टमेंट में सफल व्यक्तियों में आपका नाम होगा, आपके इलाके में, आपके ऑफिस में, आपके डिपार्टमेंट में। हाँ। तो दैट इज मेरा कैलकुलेशन। क्या उस शख्स की लाइफ में जो नेगेटिव चीजें हैं क्या फिर वो भी मेरे जीवन में आ जाएंगी? क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ हमेशा कि कोई भी आदमी पूर्ण नहीं है। अमिताभ बच्चन के जीवन में भी कुछ परेशानी, कठिनाइयां होंगी, मुकेश अंबानी के जीवन में भी जाहिर सी बात है होंगी। तो मैं टॉप और बिग बी तो बन जाऊंगी, लेकिन बिग बी के जीवन की जितनी परेशानियां हैं वो भी फिर क्या मैं अट्रैक्ट कर लूंगी? ऐसा होगा क्या? बहुत अच्छी बात है शालिनी जी, आपका बड़ी हेल्प करी दर्शकों। बिल्कुल कहा, अगर उनके सिग्नेचर में, मैं एक एग्जांपल दिया है, उनके सिग्नेचर में मान लो किसी एंगल में नेगेटिव एनर्जी है, परेशानियों का कारण है, तो वो परेशानियां आपके घर में आपके हिसाब से आपके घर में आएंगी। इसलिए किसी का सिग्नेचर कॉपी ना करें, सिग्नेचर एक्सपर्ट से ही सिग्नेचर बनवाएं।
और आज हम क्योंकि एक्सपर्ट के साथ बैठे भी हैं तो हम कोशिश करेंगे वो सारी एक्सपर्टीज जानने की। सर मेरे पास बहुत सारे सिग्नेचर हैं, आगे हम इन फ्यूचर उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए क्योंकि आपने कहा 20,000 लोग आपसे अभी तक कंसल्टेशन पर्सनल ले चुके हैं और लाखों लोगों की तो आप वैसे मदद कर ही चुके हैं, तो ये जो इतना लंबा अनुभव है वो क्या बताता है ज्यादातर लोग क्या गड़बड़ी कर रहे हैं अपने सिग्नेचर में? ज्यादातर लोग जो गड़बड़ी कर रहे हैं सिग्नेचर में, कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं सिग्नेचर में, उनको एक वहम है कि सिग्नेचर को कॉम्प्लिकेटेड बनाओ। तो ज्यादातर लोग क्या है, कोई कॉपी ना करे सिग्नेचर में, मान लो नाम लिख दिया मोहन, ये मोहन नाम है सिग्नेचर। अब भैया मोहन का पूरा नाम है मोहन सिंह, तो अक्सर लोग क्या करते हैं इसी के ऊपर सिंह बना देते हैं, बोला ये कोई कॉम्प्लिकेटेड ना करे। लोग अपने सिग्नेचर को अनरीडेबल बनाते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक है, लोग अपने सिग्नेचर को अनरीडेबल बनाते हैं, ये बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है। और जिसका भी सिग्नेचर अनरीडेबल है, दर्शकों नोट कर लेना, उनकी ज़िंदगी भी अनरीडेबल हो जाती है। अनरीडेबल का मतलब है वो ना अपने आप को समझ पाते हैं, ना उनके घर वाले उनको समझ पाते हैं, और उनका कोई भी काम बनता 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 बिगड़ना लाजमी है, और वो अपने जीवन में कभी भी पीक पे नहीं पहुंच पाते, परेशानियों में उलझे ही रहते हैं, उलझे ही रहते हैं, उलझे ही रहते हैं। जैसा सिग्नेचर जैसे वैसी लाइफ हो जाती है। अनरीडेबल सिग्नेचर आप देखेंगे इरफान खान जी का था। इरफान खान जी जो दुनिया से चले गए, उनका गूगल में देखना अनरीडेबल सिग्नेचर है। सेलिब्रिटी वर्ल्ड में अनरीडेबल सिग्नेचर बहुत कम है, बहुत ही कम है। उनमें एक इरफान खान थे। तो इरफान खान को कोई समझ पाया? इरफान खान जो एक्टिंग कर देते थे वो एक्टिंग का दर्जा ही कुछ और था। ये लोग क्या होते हैं, ये लोग किसी हुनर के तो मालिक हो सकते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में कष्ट बहुत आएंगे। ठीक है, इरफान खान को टैलेंट में आई थिंक सो, मेरे को मानना है कि वो ही वॉज द बिगेस्ट एक्टर ऑफ हिज इरा। थोड़े समय के लिए रहो, लेकिन उनकी लेवल, उनकी अलग ही छाप पड़ गई थी। लेकिन उनको कैंसर हुआ, प्लस उन्होंने कैंसर दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाया, करेक्ट, और उस कैंसर से लाखों लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन वो नहीं बच पाए। क्योंकि अगर सिग्नेचर अनरीडेबल है, फॉर एग्जांपल सिग्नेचर सर्कस की मोटरसाइकिल हो गया, तो ऐसे में आपके साथ कोई भी बीमारी आपको आ गई तो उसका इलाज असंभव है। ओके कि कोई सिचुएशन आपकी, जैसे मान लो ऐसे में कोर्ट केस हो गया आदमी का, हाँ। तो कोर्ट केस से नहीं निकल पाएगा। ऐसे में अगर आदमी को बीमारी आएगी तो बीमारी से नहीं निकल पाएगा। और मुझे लगता है ज्यादातर लोग आज के समय में ऐसा सिग्नेचर बना रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है उनके साथ स्कैम ना हो जाए, उनके सिग्नेचर को इजीली लोग कॉपी ना कर लें। तो सिग्नेचर ऐसा बनाओ कि उस फ्रॉड कम हो सके। मैं चाहती हूँ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अगर अनरीडेबल सिग्नेचर आपका भी है और आपकी लाइफ भी कुछ ऐसी जा रही है कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा, आप आपकी लाइफ को नहीं समझ पा रहा, कमेंट कीजिए। दर्शकों को एजुकेट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ। हमारे 2 क्रिकेट के सुपरस्टार अनरीडेबल सिग्नेचर बना रहे हैं, जिसमें एक है शुभम गिल, उनका गूगल देखेंगे तो सिग्नेचर ऑलमोस्ट ऐसा है, और एक है यशस्वी जायसवाल। अच्छा, ठीक है जी। हाँ। तो अनरीडेबल सिग्नेचर से इरफान खान भी टॉप पोजीशन पे पहुंचा था। हाँ। ये लोग भी टॉप पोजीशन पे इंडिया टीम में पहुंच गए, बट इनका कष्ट देखिए। शुभम गिल भाई साहब को T20 टीम एंट्री नहीं मिल रही, आईपीएल में बहुत बेस्ट रन बनाए, फिर भी T20 टीम एंट्री नहीं इंडिया में। हाँ। और इस भाई साहब को इंडिया की फिर T20 टीम एंट्री नहीं, अभी वनडे में शतक मारा तो वनडे टीम में भी एंट्री नहीं। और कैरियर पिछले 4 साल से दोनों का कितना अनस्टेबल है। दोनों की बैटिंग की तो चर्चा, मतलब शुभम गिल की बैटिंग की चर्चा तो विराट कोहली ने 7 साल पहले क्या कहा था कि शुभम गिल जो आज शॉट मार रहा है वो इंडिया टीम में मैंने 6 साल बाद सीखे थे। राइट, करेक्ट। हाँ। और शुभम गिल का सिग्नेचर मैंने धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में बाई हैंड लिया था। शुभम गिल जी बाई हैंड लिया था, और उनको मैंने विजिटिंग कार्ड दिया। उस वक्त वो इंडिया टीम का जस्ट डेब्यू उसका शायद हुआ था। मैंने कहा ये विजिटिंग कार्ड अपने पापा को दे देना। और मैंने तब से मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, मैंने कई सीनियर क्रिकेटरों को बताया इस बच्चे को, शुभम गिल का जो क्रिकेटिंग टैलेंट है ना जी, विराट कोहली ने जब उसको अप्रिशिएट कर दिया, अपलोड कर दिया, तो बच क्या गया। लेकिन आज 7 साल में शुभम गिल का आउटकम क्या है? शुभम गिल की कप्तानी में अफ्रीका टीम इंडिया में आती है, इंडिया को हरा जाती है। मैंने जिस दिन वो कप्तान बना तभी मैं बोल दिया था शुभम गिल की कप्तानी में इंडिया 2027 का वर्ल्ड कप बिल्कुल भी नहीं जीतेगा। आज गवा लो कल गवा लो, जब तक शुभम गिल अपने सिग्नेचर पे काम नहीं करेगा। हाँ। सिग्नेचर साइंस एक ऐसी साइंस है, हाथ की रेखाओं में, आपकी हाथ की रेखाओं, मान लो एक्सीडेंट है, किसी ने रीड कर दिया, कुंडली में एक्सीडेंट है, तो उसका ट्रीटमेंट है नहीं, मैं नहीं कह सकता। बट सिग्नेचर में एक चीज क्या है, अगर सिग्नेचर में दोनों लोग अब भी सिग्नेचर करेक्ट कर लें, हाँ। तो दोनों लोगों का आउटकम बदल जाएगा। कैसे? ये होता कैसे है? मैंने अपना सिग्नेचर बदला। हाँ।
ठीक है, मैंने एक जैसे आप कह रहे हैं अगर शुभमन गिल अपने सिग्नेचर को चेंज कर लें तो जितने भी हर्डल्स आ रहे हैं उनकी, स्पेशली ये स्पोर्ट्स वाले टाइम में, आप कह रहे हैं वो सब दूर हो जाएगा। मैं कहता हूँ सिग्नेचर से शुभम गिल का लव लाइफ का भी ब्रेकअप हो चुका है। वो अंदर खाने उसका रिलेशनशिप अगर बना होगा, अगर बना है तो टूट भी चुका है। इस सिग्नेचर में आप क्रिकेट के बल्लेबाज तो बन सकते हैं, बट जीवन के आनंद नहीं मिलेंगे आपको। आप यशस्वी जायसवाल को देखिए, ऑलवेज इज इन द पेन। वो कभी सेलिब्रेशन मूड में, शुभम गिल को आपने सभी सेलिब्रेशन मूड में देखिए। बैकअप में क्या चलता है, यार मैं तो इंडिया टीम का कैप्टन हूँ, फिर मैं T20 टीम में नहीं हूँ, मैं IPL फाइनल तक ले गया मेरी टीम को। पिछली बार वो क्वार्टर फाइनल में हार गए, इस बार फाइनल में हार गए। ठीक बात, ठीक है। और मैंने उसके फाइनल में हार की प्रेडिक्शन 20 दिन पहले की थी सिग्नेचर के दम पे। मैंने उसके भाई सुबेर गिल को 3 साल पहले स्पेशल फोन पे कहा था कि भैया मान जा, मेरे से उसकी कैलकुलेशन करवा ले, बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत, जिसकी विराट कोहली जिसकी बैटिंग की तारीफ कर चुके हैं। वो विराट कोहली कहता है, मैंने ये बैटिंग 6 साल बाद सीखी जो, और वो हकीकत है। लेकिन वो बैटिंग, मैंने कहा अगर विराट कोहली जैसा इसको स्टारडम चाहिए, विराट कोहली जैसी ब्रांड एंडोर्समेंट चाहिए, और विराट कोहली जैसा सक्सेसफुल फैन फॉलोइंग और कैरियर चाहिए, आप मुझे बताइए। शुभम गिल को खेलते 7 साल हो गए, ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ। शुभम गिल की फैन फॉलोइंग क्या है? कुछ भी नहीं है। जितना बड़ा नहीं, शुभमन गिल के जो फैंस हैं वो कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगा देंगे। मेरा मतलब जो भी है उससे 100 गुना बढ़ सकती थी। उसकी जो टैलेंट है ना, जो बैटिंग टेक्निक है, हाँ। मैं कह रहा हूँ जो डिजर्व करता है उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। जो भी आप इस चीज को लेके इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि सिग्नेचर चेंज करके डेस्टिनी चेंज होगी? क्या शुभमन गिल की हो सकता है कुंडली में कोई प्रॉब्लम हो, जैसा अभी आपने भी कहा, तो क्योंकि रत्न पहनाए जाते हैं, पूजा पाठ करवाई जाती है, तो वो सारी रेमेडीज छोड़ के सिग्नेचर चेंज करने से ही डेस्टिनी चेंज हो जाएगी? इसको लेके आप क्यों कॉन्फिडेंट है शुभमन गिल को लेके? नॉट ओनली शुभमन गिल, किसी के लिए भी मैं बात बोलता हूँ, किसी के लिए भी। मैं एयरफोर्स में था एज ए सार्जेंट, करेक्ट। मेरा सिग्नेचर मैं बताऊं आपको, उस वक्त ये हुआ करता, ठीक है। इस सिग्नेचर को, जब मेरे को सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान कब आया? 2007 में, करेक्ट। ये सिग्नेचर बना था मेरा 1985 में, हरियाणा में 8th क्लास में बोर्ड के एग्जाम में बना था। अच्छा, ठीक है, पहली बार। हाँ। और वो बन गया, वो छप गया, चलता रहा। इस सिग्नेचर ने मुझे क्या दिया? ये सिग्नेचर कहता है आपके पास फाइनेंस इनकमिंग प्लस है, ठीक है। हाँ। ये सिग्नेचर कहता है आप सुनोगे सबकी और मोस्ट एरोगेंट बंदे रहोगे, करोगे सिर्फ मन की, ठीक है। ये सिग्नेचर कहता है जो भी चीज आपके पास आई, फाइनेंस, कैरियर, आप मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते, सब आपका जीरो हो जाएगा। ओके। अब इस सिग्नेचर ने मुझे क्या दिया? इस सिग्नेचर ने मुझे भागते भागते अर्ली एयरफोर्स की नौकरी दे दी, क्योंकि फाइनेंस इनकमिंग थी, करेक्ट। वहां मैंने फ्लैंक पायलट बनने की तैयारी की। मेरे कर्नल साइकिल मेरे गुरु थे जो मुझे ट्रेनिंग देते थे SSB की। वो कहते थे ये लड़का अगर टेस्ट में फेल हो गया ना तो मैं इंस्टीट्यूट बंद कर दूंगा। शालिनी जी, मुझे टेस्ट देने का मौका ही नहीं मिला। मतलब मैं जिंदगी में, मतलब टेस्ट देने का मौका ही नहीं मिला। मैं हॉकी खेली, मुझे ध्यानचंद कहते थे प्रैक्टिस में इंडिया खेलने के लिए, मुझे एयरफोर्स टीम में ही मौका नहीं मिला। मेरी बहुत अच्छी लड़की से शादी हुई, बहुत ही अच्छी लड़की से। हालांकि वो शादी होते ही मुझे वाइब्रेशन आ गया। मैंने पापा बोला, पापा ये तो डाइवर्स होने वाला, मान जाओ। पापा बोले छोड़ यार, अच्छी लड़की, टीचर है गवर्नमेंट। हरियाणा में 1995 में टीचर वैसे ही नहीं होती थी, लेडीज टीचर तो कोई दूर दराज में होती थी। बोला तू फौजी है, तेरे को भैया टीचर मिली, चुपचाप मान ले। मैं टीचर नहीं है, फिर मेरी जिंदगी फटीचर होने वाली है। तो मैंने ऐसे ही बोला था। वो दैट एंडेड इनटू डाइवर्स। मेरा सेक्टर 40 गुड़गांव में हुड्डा में प्लाट निकला। मैंने क्या बोला, सिग्नेचर फाइनेंस इनकमिंग है। वो 2 लाख के प्रॉफिट में उसी वक्त बिक गया। आज अगर वो मैं रखता तो उसका प्रॉफिट 10 करोड़ है। राजीव चौक गुड़गांव, जो कि गुड़गांव की टॉप लोकेशन है, करेक्ट। मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। मेरे फादर चल बसे, जो कि मेरे गुरु थे। मतलब इस सिग्नेचर में क्या है, आपकी जिंदगी में फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अगर किसी दर्शकों नोट करना, जिस भी बंदे का सिग्नेचर ऐसे आया और ऐसे चला गया, वो बंदा की जिंदगी में कष्ट इतने हैं जितने गोविंदा भुगत रहा है। गोविंदा जी का सिग्नेचर भी आज ये है, गूगल में देख लीजिए आप। तो इस सिग्नेचर से आप जो भी पोजीशन पे पहुंचोगे, आप पहुंच तो सकते हो। आपकी कुंडली पहुंचा सकती है, आपका प्रारब्ध पहुंचा सकता है, किसी भी पोजीशन पे पहुंच सकता है आदमी, हाँ। बट टिक नहीं सकता। उसको
अर्श से फर्श पे लाने वाला सिग्नेचर है। खासकर रमेश नाम के जो लोग हैं उनको तो बड़ी मदद मिल गई होगी इस सिग्नेचर से कि आपको ये सिग्नेचर तो नहीं बनाना है। किसी तो सर दो चीज मुझे पता चली, नॉट ओनली रमेश, किसी के सिग्नेचर में मैं और एजुकेट कर देता हूँ। हाँ, किसी का भी सिग्नेचर ऐसे जाके अगर ये आ गया तो खेल खत्म है लाइफ का। तो लाइफ में आपको डिसअपॉइंटमेंट, आपके घर में ट्रेजेडी, आपके घर में जो भी आप किसी भी पोजीशन पे जाओगे आप, मैं इसको कहता हूँ अर्श से फर्श वाला सिग्नेचर आपको देखना ही पड़ेगा। बिलीव करना मैम, मैं 2004-05 में मेरे कमांडर होते थे विंग कमांडर पीएम सिन्हा, जो कि एयर मार्शल बन के अभी रिटायर हुए दिल्ली से। मैं उनके केबिन में चला गया, मैंने कहा सर मैं हार गया हूँ, हार गया हूँ, हर चीज़ में हार मिल रही थी। बाई पुटिंग द बेस्ट एफर्ट फेल, पुटिंग द बेस्ट एफर्ट फेल, पुटिंग द, मैंने कहा मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, मैं हार गया हूँ। तो मेरे पीएम सिन्हा सर ने बोला था रमेश जी हम आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, हमने आपको देखा यू आर सुपरस्टार पर्सनालिटी, लेकिन बहुत टाइम जाने दे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और फिर मैंने अपना सिग्नेचर बदला मैम। फिर मैंने क्या किया, जब मुझे विजडम आया तो मेरे दोस्तों ने कहा भाई तुम कौन से जनरल हो, मैंने सिग्नेचर बदला। ठीक है जी, फिर मैंने क्या बदला, सिग्नेचर। अब मेरा सिग्नेचर ये है, ठीक है। इस सिग्नेचर ने मुझे क्या दिया, इस सिग्नेचर ने मुझे जो मैंने मांगा वो दिया। वहां मैंने मेहनत की, दिन रात मेहनत की, एक भी चीज मुझे नहीं मिली, और कुछ चीजें मिली, जैसे अच्छी शादी हुई थी, प्रॉपर्टी आई थी, वो जीवन से चली गई। इस सिग्नेचर में मैंने ये सिग्नेचर मान लो 2007-08 में एक्टिव हुआ, और मैंने सिग्नेचर सबसे पहले मांगा अगर तेरे अंदर दम है। मैंने खुद इसको चैलेंज किया था, अगर तेरे अंदर दम है ना तो मुझे क्रिकेटरों का मेंटर बना 2011-12-13 में। मैं तुझे 3 साल का टाइम देता हूँ, क्योंकि 2010 में तो मैं वीआरएस आया था। हाँ। अभी ऑन कैमरा है, फरवरी 2020 में मैंने जिस क्रिकेटर मेरे स्टूडेंट बने 2011 में, ठीक है, और उन्होंने दिसंबर 2011 में तो स्टार क्रिकेट पे टेस्टिमोनियल दे दिया कि हम रमेश जी के स्टूडेंट हैं। फिर मैंने जो भी चीज़ मेरी लाइफ में, फिर मैंने इस सिग्नेचर से कोरोना में मैंने शादी भी मांगी। मैंने कहा भाई अभी अकेला बहुत हो, कोरोना में एकांतवास बहुत ज़्यादा खटक रहा था। मैंने कहा भाई अब सिग्नेचर, सब शिष्यों की शादी होगी, मेरी भी करा। तो मेरी रीमैरिज भी जो हुई है सिग्नेचर से, हाँ। रीमैरिज भी जिस जो भी हमें देखता है एज ए कपल, भगवान की कृपा से, मतलब कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। और नॉट ओनली दैट वे, आज मैं हरियाणा का, सर मैं अपनी बीवी को अक्सर कहता रहता हूँ, कई बार मूड में आ जाता हूँ, मैं कहता तू राजा की राजकुमारी, मैं सिर्फ लंगोटे वाला हूँ, मैं भांग रगड़ के पिया करूँ, मैं कुंडी सोटे वाला हूँ। ये टाई सूट तो मैम ये सर भी लगा लो कि किस्मत ने पहना है, हम तो है ना अपने कुर्ता और पजामा पहनने वाले लोग हैं। वो ही असली भारत की पहचान भी है। तो मैं कहूंगी कि बट ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर को इंटरनेशनल पहुंचाने के लिए कभी कभी ये करना पड़ता है। मैंने भारत मैट्रिमोनी में ऐड डाली, क्योंकि उसकी ऐड करते हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो मेरे फेवरेट हैं। तो मैंने ऐड डाली शादी की कोरोना में, तो आई गॉट मैरिड टू ए वेरी ब्यूटीफुल सोल, मैं बोलूँगा। और जो हंसराज कॉलेज की ग्रेजुएट है, और मैं एयरफोर्स का सार्जेंट पद पे रिटायर हूँ। आप सोचो कि मैं एयरफोर्स का हवलदार रिटायर हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो इन आर्मी रैंक में आपसे पूछूंगा कि मेरा जो साले साहब है किस पोजीशन पे हो, तो आपको लगेगा रमेश जी तो लॉटरी लग गई। आर्मी रैंक, वो आर्मी में ही है, किस रैंक पे हो तो आपको लगेगा रमेश जी लॉटरी लग गई। तो जो हाईएस्ट पोस्ट है मेजर जनरल आर्मी के आप भी तो 2-4 रैंक जानते हो ना। हाँ। आर्मी का रैंक तो आप बोल ही सकते हो। हाँ। मैं तो हवलदार रिटायर हूँ, तो मेरे साले साहब किस पोस्ट पे होंगे तो आप बोलोगे रमेश जी तो एक बहुत बड़ी लॉटरी लग गई। इंडिया में बता दूं मैम, सिग्नेचर मेरे साथ तो बहुत करामात है। इंडिया में एक्स सार्जेंट, एक्स हवलदार, एक्स पेटी अफसर ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, ये मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है, ये अरबपति बन सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। बट आई एम द ओनली सार्जेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स जिसके साले एयर वाइस मार्शल हैं। वाओ। और मैं जब मेरी गाड़ी उनके विंग हाउस में जाती है, कमांडर हाउस में जाती है, तो वो मेरा वहाँ मेरा वेलकम हो रहा है। तो मेरे लिए तो ऐसा है कि मैं आई एम, जैसे होता है ना कि राष्ट्रपति अगर पीएम उसमें आएगा तो मोदी जी उसका वेलकम करते हैं, ठीक है। तो मतलब मेरी जो डेस्टिनी है, ये कन्विक्शन क्यों आया कि मेरी लाइफ में जो भी मैंने मांगा कि मैं तो इसको चैलेंज करता हूँ कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, फिर मैंने अपने लिए जैसे एक बंगला मांगा, फार्म हाउस मांगा, फिर मतलब अपने शिष्य के लिए मांगा कि मेरे इस स्टूडेंट का ये होना चाहिए। मेरे जो स्टूडेंट होते हैं वो भी बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं, उनके मैं टारगेट पूछता हूँ और मैं टारगेट उनके बड़े करवाता हूँ। तो जब मैंने मांगा, मैंने उनको कहा इतने सिग्नेचर करो, ऐसे करो, ये आपको मिल जाएगा। तो ऐसे हज़ारों केस जब सिद्ध हो गए, प्लस मेरी पर्सनल लाइफ में छोटे से लेके बड़े केस तक ये चीज़ें इतनी अल्टीमेट हैं कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को मुझे भी सलाम करना पड़ा। अभी मैं मान लो यूएस के एक बंदे का सिग्नेचर डिजाइन किया, वो आईटी कंपनी में है। उसने कहा कि कंपनी वाले को क्या होगा, एक सडन प्रमोशन इज अ गुड लक,
ठीक है, तो उसने कहा सर मुझे सडन प्रमोशन मिल गया, आई एम हैप्पी। तो सिग्नेचर कहीं भी काम करता है। आज मैं 50 कंट्री के लोगों को कंसल्टेंसी देता हूँ। मेरे मोबाइल फ़ोन में आप नंबर भी देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, ठीक है। और जिसके बारे में मैंने जो स्टेटमेंट दे दी, अभी मैंने लोकसभा इलेक्शन से पहले जब आज तक चैनल ने मुझे बैठाया था तो मैंने कहा था इस इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल 0 हो जाएंगे और अरविंद केजरीवाल अपनी लाइफ में भी अर्श से फर्श पे आएंगे। तो ये वो आज तक की क्लिप आज भी है, आप उसको देख सकते हो, चलवा भी सकते हो। अरविंद, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन आया, ठीक है। मैंने बोला था उस लोकसभा इलेक्शन में अखिलेश यादव की सीटें बढ़ेंगी, अखिलेश यादव की सीटें बढ़ेंगी, ठीक है। और मोदी जी की सीटें 240 आएंगी बीजेपी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। तो ये सिग्नेचर की जो करिश्मा है, वो ऐसा नहीं कि सारा कैलकुलेशन उनके सिग्नेचर में दिखा। ये मेरे सिग्नेचर का करिश्मा है। जब मैं अपनी इंट्यूशन लगाता हूँ, अपने सिग्नेचर की पावर को लगाता हूँ, तो मुझे सामने वाले में भी वो दिखता है जो होने वाला है। कुछ पॉलिटिशियन के मैं भी सिग्नेचर लेके बैठी हूँ सर, मैं आगे ये आपसे समझूंगी, लेकिन हमारी पूरी बातचीत जो शुरू हुई थी, मैंने आपसे पूछा था कि सबसे ज्यादा गलतियां आप क्या देखते हैं लोगों के सिग्नेचर में। पहली गलती आपने बताई कि वो अनरीडेबल होता है, और दूसरी गलती अपने सिग्नेचर के साथ आपने बताई कि नीचे को जाते हुए अगर लाइन है तो दिक्कत आएगी। बाकी इसके अलावा वो कौन सी जनरल मिस्टेक है जो आपको लगता है लोग करते हैं सिग्नेचर में? एक गलती है सिग्नेचर में, आदमी जब अपना सिग्नेचर लिख देता है, उसका जो भी नाम है उसमें ये अंडरलाइन लगाता है। अच्छा, सिग्नेचर में लगी हुई अंडरलाइन, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो सोच लीजिए आप अर्श से फर्श पे आएंगे। आपके अगर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, आपका ऑफिस चेंज होता रहेगा, आपको हर बार काम 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर वाला तो अगर एक गवर्नमेंट जॉब में चला गया तो वो तो ये कह सकता है कि चलो उसको ये सिग्नेचर नॉट ओनली फाइनेंस एंड प्रमोशन, ये सिग्नेचर लाइफ में भी अनहोनी का योग बनाता है। ये सिग्नेचर वैसे भी है ना, जब नेम के नीचे अंडरलाइन लगा देते हो, अनहोनी का योग बनाता है। अनहोनी में मतलब आपका जो प्रोफेशन होगा, कैरियर होगा, वो तो डाउनफॉल में जाएगा ही जाएगा, प्लस आपके घर में ट्रेजेडी को भी इन्वाइट करता है। आपके घर में हैवी सिकनेस, रोड एक्सीडेंट, फाइनेंशियल एक्सीडेंट, और अक्सर जितने भी डाइवर्स केस हैं मैम, जितने भी डाइवर्स केस इंडिया में चल रहे हैं, आप उनका 3 सिग्नेचर बताता हूँ, उनमें से 80% कपल में से एक का सिग्नेचर जरूर होगा ऐसा। पहला हमने क्या बताया था, सिग्नेचर अनरीडेबल होगा या तो, हाँ। या सिग्नेचर कैसा होगा, रिवर्स अंडरलाइन, ओके, जो हमने बताया था दूसरा। या सिग्नेचर कैसा होगा, आप जो डाइवर्स एप्लीकेशन आप 10 सर्वे कर लेना, हस्बैंड वाइफ में से जिनके केस चल रहे हैं उनमें से ये 3 में से एक सिग्नेचर किसी ना किसी कपल का जरूर होगा। मतलब या तो अनरीडेबल है, या रिवर्स अंडरलाइन है, और या अंडरलाइन है। तो ज्यादातर सिग्नेचर डायगोनल विद अंडरलाइन। अच्छा, डायगोनल सिग्नेचर विद अंडरलाइन, ये 3 अगर चीजें आप अपने सिग्नेचर में पा रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि डाइवोर्स होगा, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी भी एक का है। नहीं, मैंने ये कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि मैक्सिमम चांस है डाइवोर्स होगा। मैंने ये कहा है जिनके डाइवोर्स केस चल रहे हैं उनके सिग्नेचर में ये पॉइंट होगा। ये सिग्नेचर होने से डाइवोर्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर डाइवोर्स केस चला है तो ये पॉइंट जरूर होगा। ये दोनों का मतलब एक ही नहीं हुआ, एक नहीं हुआ। ये चीजें सिर्फ ये चीजें मतलब आदमी के क्या करती है, तीनों सिग्नेचर क्या करते हैं, हाँ। आदमी की जिंदगी में डिस्टर्बेंस, अनहोनी, पेन लेके आते हैं, करेक्ट। मान लो इस सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर ये है, आपका डाइवोर्स नहीं हुआ, करेक्ट, तो पता लगा हस्बैंड वाइफ में से एक को कैंसर हो गया, पता लगा बच्चा हैंडीकैप हो गया, मतलब ये सिग्नेचर लाइफ में पेन लेके आते हैं, इस तरह का सिग्नेचर। और तो उस लिहाज से अंडरलाइन तो होनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज एक और बता दो, जिनके भी बच्चे आज अपंग पैदा हो रहे हैं, हाँ। आप देख रहे हो हॉस्पिटल में आज बच्चे, बोला मेरा बच्चा तो बचपन से ही मानसिक बीमारी से परेशान है, ठीक है, तो वो जो बच्चा मानसिक बीमारी से परेशान, उसके तो कोई सिग्नेचर नहीं है, वो तो अभी पैदा हुआ है। लेकिन जिन पेरेंट्स के बच्चे हैं वो पेरेंट्स नोट करें, मेरे पास बहुत केसेस सर्वे हुए, उन पेरेंट्स के सिग्नेचर में भी ये 3 चीज़ों मैं बता रहा हूँ ना, ऐसी 6-7 चीज़ें हो रहे हैं। बाकी इन 3 चीज़ों, ये 3 चीज़ प्रमुख हैं जिनके बच्चे आज हैंडीकैप पैदा हो रहे हैं फर्स्ट डे सेल्फ, डिलीवरी में ही। अब वो बच्चा तो अपना प्रारंभ लेके आया है, जो आज हैंडीकैप हो रहा है, अपना प्रारंभ भी हमारे पीछे चलता है, और लेकिन वो जिसके घर में पैदा हो रहा है उसके सिग्नेचर में भी इन 3 चीज़ों में से कोई ना कोई सिग्नेचर मैंने देखा हस्बैंड वाइफ का होता है।
तो मतलब अनबियरेबल पेन लाइफ में ये सिग्नेचर लेके आता है। तो आपको अपने सिग्नेचर में रिवर्स लाइन नहीं लेकर के आनी है, अंडरलाइन नहीं आपको करना है, और आपको अनरीडेबल सिग्नेचर नहीं बनाना है, वरना कोई ना कोई अनबियरेबल पेन लाइफ में जरूर होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके आप बताइए, अगर आप ऐसा साइन करते हैं या किसी को जानते हैं जो ऐसा सिग्नेचर करता है और वाकई उसके जीवन में ऐसी कोई पीड़ा है, प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताइए, उसको तुरंत इसे चेंज करने की जरूरत है। तो ये बड़े मेजर पॉइंट्स है सर। एक चीज मैं और समझना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आज के समय में एक बहुत बड़ी तकलीफ लोगों की कम पैसा होना या पैसा नहीं टिकना है। तो वैसा भी कोई सिग्नेचर होता है क्या कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो फिर तो जीवन में आर्थिक संकट हमेशा बना रहेगा? ऐसा कोई सिग्नेचर होता है? आर्थिक संकट वाले तीनों सिग्नेचर ये भी हैं, और भी बहुत तरह के सिग्नेचर, पर ये अगर सिग्नेचर है तो समझ लो आर्थिक संकट आपको परमानेंट बना हुआ है, आप कितना ही पैसा कमा लें। अगर ये तीनों सिग्नेचर हैं तो आर्थिक संकट हमेशा ही बना हुआ, आप कितना ही पैसा कमा लें, पैसा आ सकता है लेकिन जाने का। मेरा देखो ना, मेरा गुड़गांव में प्लॉट था, मेरी सरकारी नौकरी थी, मेरा रिवर्स पेन था ना, हाँ। सब तो चला गया। राइट, तो आती हुई चीज भी चली जाएगी आपके जीवन से। अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने देखा है डॉट भी लगाते हैं साइन के नीचे, तो वो डॉट भी क्या कोई भविष्य बताता है या आपका नेचर बताता है, कुछ होता है रहस्य? देखो, डॉट लगाने के बहुत तरीके, जैसे कि शालिनी जी, आपका नाम क्या है? शालिनी। स्पेलिंग प्लीज। SHALINI। अब ये आई वाले ध्यान से सुनिए, पहले आई वालों का एक दर्द कम कर देता हूँ। आई वालों को जिंदगी में परमानेंट दर्द रहता है, शायद आप भी, आपकी जिंदगी में भी होगा। मैं कैसा दर्द मतलब? ये जो शालिनी आपने लिखा, तो नॉर्मली जिनके सिग्नेचर में आई बीच में आता है, हाँ। ऐसे मैंने 20% केस देखे हैं जो आई का डॉट आई के साथ लगाते हैं। नहीं, लोग क्या करते हैं, पूरी शालिनी लिखेंगे, फिर एक डॉट यहाँ एक डॉट यहाँ। हाँ। आप कैसे लिखते हो? हाँ, बाद में ही डॉट लगाती हूँ, क्योंकि पूरा जो साइन है वो तो एक साथ। आप मतलब ये, मैं तो लगा दिया। हाँ। आपका ILNI, उसके बाद ये ऐसा लगता है ना। हाँ, जितने भी डॉट लगाने वाले हैं, आपके मुंह पे भी बताओ, जिसने आपने सिग्नेचर में रिवर्स डॉट लगा दिया, कैरियर को स्टेगनेंसी दे दिया, कैरियर्स की आपने लिमिट लगा दी, आप हाइड्रोजन बैलून बन गए, दुनिया पूरे टाउन को दिख रहे हो, अरे क्या बैलून है यार, अरे रमेश गुरुजी घर पे तो बैलून है, लेकिन वो बैलून सिर्फ रमेश गुरुजी के इलाके वाले तक को दिखेगा, उसको अबंडेंस नहीं मिल सकती। इसलिए डॉट वाले लोग पहले समझ लें, अगर आपके सिग्नेचर में यहाँ आई लगाइए, डॉट अभी लगाइए, फिर पेन को कनेक्ट कर दीजिए और फिर डॉट लगाइए। ओके। अगर किसी का भी डॉट है, अगर कोई भी बंदा प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा, बिजनेसमैन है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा, अगर आप डॉट पूरा सिग्नेचर बनने के बाद लास्ट में लगाते हैं, आपका डॉट यहाँ आता है या यहाँ आता है, तो आप डेफिनेटली पिछले 5 साल से पाएंगे चीज़ें अनहोनी तो नहीं है, बट जो चीज़ों का प्रोग्रेस लेवल था ना, वो अबंडेंस नहीं मिलेगी आपको। यू हैव टू वर्क एंड गेट इट, यू हैव टू वर्क एंड गेट इट, यू हैव टू वर्क एंड गेट इट, वो भी वर्क से कम। तो आई वाले जितने हैं, और स्पेशली जिनके भी नाम में डॉट है, वो मुझे बताया। जे, अगर किसी के नाम में जे पे डॉट लगाना है, हाँ। या आई पे डॉट लगा, जहां भी डॉट का काम आ गया, डॉट लगा के आगे चलिए। अगर एक बार आपने पूरा सिग्नेचर लिख दिया, बाद में डॉट लगाया, तो आपको अबंडेंस नहीं मिलेगी। बाय द वे, मैं सिग्नेचर में पूरा शालिनी नहीं लिखती हूँ, मैं S लिख के तिवारी लिखती हूँ, जो अभी चेंज हुआ है आफ्टर मैरिज। उसके पहले मैं पूरा शालिनी कपूर लिखती थी और वैसे ही आई बनाती थी, जैसा मैंने अभी आपको बताया। बट मुझे लगता है असली लाइफ तब शुरू होती है जब आप एक बार जॉब करने लगते हैं, यंग आप हो जाते हैं, तो शायद माइट भी वो इत्तेफाकन साइन चेंज हो गया। और बिकॉज मुझे लगता है कि लड़कियों के पास एक बड़ा अच्छा मौका होता है आफ्टर मैरिज नेम चेंज करने का और आफ्टर मैरिज साइन चेंज करने का, जो बहुत नेचुरल भी है। तो ये एक मौका मुझे लगता है महिलाओं के पास तो है ही, पुरुषों को वो मुझे लगता है पाबंदी है, आपको बहुत एफर्ट करने होंगे। तो महिला अगर कोई पाबंदी तो नहीं है, बट ये कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, महिलाओं को ऑटोमेटिक आ जाता है वो मौका। और मैं इसलिए एडवाइस करना चाहती हूँ कि कोई महिला अगर ये पॉडकास्ट देख रही है और आपके पास ये अभी भी चॉइस है कि आप अपना सिग्नेचर फ्रेश नया, क्योंकि शुरू में हमें इन बातों की जानकारी नहीं थी सर, आप तो पॉडकास्ट के माध्यम से लोग समझ पा रहे हैं। तो अगर आप उस स्थिति में हैं जब नाम के साथ किसी की शादी होने वाली है, किसी की अभी हुई है, तो प्लीज कंसल्ट करके और साइन आप अपने फेवर वाला बनवा सकते हैं। जैसा सर अभी आप भी कहते हैं, मैंने इस सिग्नेचर से ये मांगा, वो मैं समझना चाह रही थी कि अगर किसी ने अपना सिग्नेचर चेंज किया है तो अपने मन मुताबिक वो चीज मांग के सिग्नेचर क्या बदला जा सकता है? सिग्नेचर मन मुताबिक बदलना तो वैसा ही होगा, कोई आदमी मतलब आँख से, अगर आपकी आँख में कुछ धूल गिर गई तो आप निकाल सकते हो,
लेकिन आंख में अगर सर्जरी की जरूरत है तो आपको जाना ही पड़ेगा सर्जन के पास। ठीक है, आप सर्जरी कर, कोई भी फर्स्ट एड ले सकते हैं हम अपनी बायोलॉजी में, लेकिन अगर कहीं सर्जरी की जरूरत है और अपने चाकू लेकर खुद सर्जरी शुरू कर दी तो पॉसिबल नहीं है। हाँ। तो सिग्नेचर खुद बदलना तो शायद ऐसा ही हो जाएगा जैसे अपनी सर्जरी खुद करना। हाँ, एक्सपर्ट से सिग्नेचर, मगर हम तो दावे से कहते हैं शालिनी जी, हम तो दावे से ही काम करते हैं कि जो मैं फीस लेता हूँ XYZ अमाउंट, ठीक है, उसमें मेरा दावा, अगर आपकी लाइफ में 9 महीने के अंदर आपने ये वीडियो नहीं दिया कि सर मेरी लाइफ में मजा आ गया, तो हम 1,000 रुपये प्लस करके रिफंड करने का दावा करके बैठे हुए पिछले 15 सालों से। 1,000 रुपये प्लस करके हमारा रिफंड का दावा है। तो मेरा कहना है कि मेरा अपने शिष्यों से ही कहना है, अपने स्टूडेंट से ही कहना है, अपने आप से। अब मैं भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मतलब मेरे को, जब बाबा रामदेव क्या है, बाबा रामदेव योग गुरु हैं, महायोग गुरु हैं, लेकिन खुद भी योग के स्टूडेंट है ना, डेली योग करते हैं। ठीक बात। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी मैं भी फॉलो करता हूँ और मैं इसका प्रचार भी करता हूँ। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आप फॉलो करते हैं तो जब आप सिग्नेचर लिख देते हैं, उसको मैं बोलता हूँ सिग्नेचर नाम जप। अच्छा, आपने बहुत नाम जप सुने होंगे। हाँ। किसी नाम जप से किसका क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, वो तो वो बताएंगे जो नाम जपते हैं। मैं सभी नाम जप का आदर करता हूँ, बट मैं दावा करता हूँ सिग्नेचर नाम जप, आप सिग्नेचर नाम जप कीजिए और अपनी औकात भूल जाइए। आप अपनी इच्छा बोलिए कि मेरी इच्छा क्या है। आप मुझे बताओ, जिस बंदे ने क्रिकेट नहीं खेला, ठीक है, एयरफोर्स में था, और उसने अपने दोस्तों को कहा कि मेरे साथ ये होगा, ये चाहिए मुझे, क्रिकेटरों का मेंटर बनना है। मैं बता दूं, ऑफ कैमरा सचिन तेंदुलकर से डिबेट करने वाला, सचिन तेंदुलकर को एड्रेस करने वाला। जब सचिन जी ने 99 सेंचुरी बना ली थी तो मेरी मुलाकात सचिन जी से एक IPL पार्टी में हुई। मैंने सचिन जी को अपने परिचय दिया और पहले तो मैंने सचिन जी का ऑटोग्राफ लिया। वो IPL पार्टी के अंदर था, मैं IPL पार्टी के अंदर तो बहुत ही VVIP लोग जाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने कंफर्टेबली ऑटोग्राफ दे दिया। तो मैंने फिर दिया अपना इंट्रोडक्शन। मैंने कहा सर आप क्रिकेट के, 2011 की बात है, मैंने कहा आप क्रिकेट के भगवान हो और आपकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और आज मेरे को भी भगवान ने एक ऐसी विद्या दे दी है कि मैं किसी की भी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप ये सिग्नेचर में थोड़ा करेक्शन कीजिए, आप 110 सेंचुरी लगाएंगे। क्या बोला था? 110 सेंचुरी। हाँ, तो सचिन जी ने कहा रमेश जी मैंने इस सिग्नेचर से 99 लगाई है, ठीक है, मैं सिग्नेचर नहीं बदलूंगा। और उन्होंने, ऑन कैमरा कह रहा हूँ मैं, उन्होंने मेरे को इंसल्टिंग वे में ऐसा बोल दिया, मुझे डाउन करने के लिए। और मेरे अंदर ये ताकत है भगवान की। बिलीव करना शालिनी जी, पहली बार किसी कैमरे वो कहानी बता रहा हूँ, बिलीव करना, मैंने सचिन तेंदुलकर, उसी वक्त मेरा हरियाणा का फौजी एक्टिवेट हो गया। ऊपर से मेरे अंदर ज्ञान भगवान का, मेरे ज्ञान की अवहेलना तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी नहीं कर सकते। सचिन तो आइटम क्या है। मैंने सचिन को बोला सुन ले सचिन जी, इस सिग्नेचर से तूने 102 सेंचुरी लगा दी ना तो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी फाड़ दूंगा। तो जितने मर्जी मैच खेल ले, तेरे 102 सेंचुरी नहीं लगेगी। और वहां पार्टी में बाउंसर आ गए थे मुझे उठाने के लिए, क्योंकि डिबेट विद सचिन, सोचो जरा, 2011 का सचिन जिसको भगवान बना दिया इस इंडियन पब्लिक ने, इस बेचारी भोली वाली पब्लिक ने, उसने जब मेरी इंसल्ट करी, मेरे ज्ञान की इंसल्ट करी, रिजेक्ट किया इतने ना आउटराइट, तो मैंने वार्निंग भी दी। और वार्निंग दी सचिन ने, उसके बाद 35-40 मैच खेले, ऊपर वाले ने मेरी वार्निंग ऐसी सच कर दी, उसका एक ही शतक लगाया, ठीक है। और सचिन को एड्रेस करने वाला पूरे यूनिवर्स में हार्ड तरीके से एक ही बंदा है। कभी भी सचिन को ऑन कैमरा, कभी वो सचिन मेरी मुलाकात भूल ही नहीं सकते, ठीक है। और मुझे मोटे मोटे है ना बाउंसर उठाने आ गए थे कि और आर्गुमेंट विद सचिन। तो पॉइंट ये है कि ये किसी को भी नहीं छोड़ता। अब सचिन के सिग्नेचर में आप पूछो कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला कि सचिन के सिग्नेचर में दिक्कत है, क्योंकि हाँ। सचिन के सिग्नेचर में दिक्कत है, सचिन हाफ अंडरलाइन लगाते हैं। मेरा एक दूसरा सवाल भी इसी के साथ है, मैं वो भी पूछ लूं तो आप एक साथ उनका साइन बना के मुझे बताइएगा। इस सिग्नेचर के दम पे अगर उन्होंने 99 शतक बनाए और आप भी जैसा कह रहे हैं कि इंडियन ऑडियंस ने उनको भगवान बनाया क्रिकेट का, तो फिर मैं उस सिग्नेचर को अच्छा सिग्नेचर मानूं, या क्योंकि वो 100 सेंचुरी और 105 सेंचुरी नहीं हो पाई इसलिए मैं उस सिग्नेचर को बुरा सिग्नेचर मानूं? मैं क्या समझूं? बहुत अच्छी बात है। मैम एक बात बताइए, जब इंडिया में जब क्रिकेट टीम में कपिल देव जी खेलते थे तब भी इंडियन टीम, तब भी खिलाड़ी अच्छे अच्छे थे। फिर आज फिजियो आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, डाइट आ गया, जिम आ गया, पता नहीं क्या क्या एड ऑन हो गया। तो वो जो सिग्नेचर है सचिन का सिग्नेचर में, मतलब दैट इज नॉट नेगेटिव लाइक विनोद कांबली, ठीक है, दैट इज नॉट नेगेटिव लाइक अजरुद्दीन, बट उनके सिग्नेचर में क्या है कि एक है ना, एक तो किसी को जूता ना मिले वो धूप में चले, वो एक सिग्नेचर अलग कहानी है। जिनके सिग्नेचर में अनहोनी होती है उनको मैं बोलता हूँ धूप में नंगे पांव चलना मतलब अनहोनी के बराबर है। अगर आपको धूप में 5 किलोमीटर नंगे पांव भेज दिया जाए, एक आपने किसी ब्रांडेड कंपनी का जूता ले लिया,
2-4 लाख का, और आपके जूते में कंकड़ आ गया, तो कंकड़ जब तक नहीं निकालेंगे तो जूते की रौनक तो पब्लिक को दिखेगी, लेकिन आपको तो कंकड़ चुभ रहा है ना। तो सचिन के सिग्नेचर में कंकड़ वाली दिक्कत है। सचिन कभी भी उस सिग्नेचर के चलते सचिन जी कभी भी कंफर्ट नहीं रहे, इसलिए वो कप्तानी में जो कैप्टन फेल हुए, ठीक है। इसलिए जब तक वो आईपीएल खेले मुंबई इंडियंस को आईपीएल ट्रॉफी नहीं मिली, ठीक है। और जिस चैंपियंस लीग में वो बीमार हुए, खेल नहीं पाए, हरभजन वहाँ कैप्टन थे और वो 16 में भी नहीं थे, और हरभजन जी और हम साथ साथ काम कर रहे थे, तो चैंपियंस लीग ट्रॉफी हरभजन जी के हाथ में आई, तो सचिन जी 15 या 16 में भी नहीं थे। और सचिन जी को आईपीएल ट्रॉफी हाथ लगाने को नहीं मिली एज ए प्लेयर। सचिन जी ने आईपीएल में हाईएस्ट रन भी बनाए, ठीक है। तो वो जूते में, सचिन जी के सिग्नेचर में जूते में कंकड़ है। हाँ। और आज ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मैंने पारस महाम्बरे को बोला था, पारस महाम्बरे इज वेरी गुड फ्रेंड टू सचिन तेंदुलकर, उनको मैंने मजबूती से बोला था 2018-19 में रेडिसन होटल रांची में, ठीक है। मैंने कहा अर्जुन तेंदुलकर जी जहां फंस चुके हैं, अर्जुन तेंदुलकर जी जहां एस्ट्रोलॉजिकली फंस चुके हैं, वहां क्रिकेटिंग कोचिंग काम नहीं आएगी। अर्जुन तेंदुलकर को मैं ही बाहर निकाल सकता हूं, आपकी कोचिंग काम नहीं आएगी। तो ये वहां पे सिग्नेचर का रोल है नेचुरली। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ने विनोद कांबली देखी, विनोद कांबली ने 3 डबल सेंचुरी लगाई राइट, और 3 डबल सेंचुरी लगा के उनको सबने कहा ही इज फार बेटर देन सचिन, ही इज फार बेटर देन सचिन, ही इज फार बेटर देन सचिन, तो कोलैप्स हो गए। तो वो एक और गलती में आपने पूछा क्या क्या गलतियां करते थे, एक और गलती बड़ी मेजर कुछ लोग करते हैं, सेलिब्रिटी खासतौर पे कर देते हैं। वो क्या करते हैं, नेम ये लिखा शालिनी और यहां लिख दे तिवारी। ओके। जिस व्यक्ति ने नेम के नीचे सरनेम लिखा, वो व्यक्ति अर्श से फर्श पे आने का योग बन जाता है। मैंने इसमें विनोद कांबली को देखा है, मैंने इसमें सिद्धार्थ मालिया को देखा है, जिसने अपने बाप को ही बैंकरप्ट कर दिया इंडिया से। राइट। और जब सिद्धार्थ मालिया आईपीएल टीम के साथ घूम रहे थे आरसीबी में, उस वक्त मैं 2011, 12, 13 में बहुत ज्यादा क्रिकेटरों के बीच में रहा हूँ, तो मैंने उसी वक्त बोल दिया था, मैंने उनका ऑटोग्राफ बाई हैंड लिया था, सिद्धार्थ के नीचे मालिया। मैंने कहा जिंदगी में आईपीएल ट्रॉफी आपकी टीम नहीं जीत सकती एज ए ओनर, ठीक है। तो ये काम विनोद कांबली भी करते हैं। और दूसरी बात, आप अमिताभ बच्चन के ऑटोग्राफ देखिए गूगल में, पहले अमिताभ के नीचे बच्चन लिखते थे, ओके, ठीक है। आप बिल्कुल वो क्लिप निकाल सकते हैं, मेरे पास है अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर, पर आप कह रहे हैं कि पहले उनका सिग्नेचर अलग था। हाँ, पहले गूगल में दोनों है। अच्छा। अमिताभ के नीचे बच्चन वाला भी है और आज वाला भी, अमिताभ के आगे बच्चन। ओके। तो जो अमिताभ के नीचे बच्चन वाला, ये आज वाला है। अच्छा। ये आज वाला सिग्नेचर है। ओके। जब अमिताभ के नीचे गूगल में आराम से विजिबल है, दोनों सिग्नेचर एक साथ ही दिखते हैं। हाँ। तो पहले दर्शकों अमिताभ लिखते थे यहाँ पे, ठीक है, अमिताभ, फिर बच्चन, फिर अंडरलाइन, ये 2 डॉट। आज अमिताभ बच्चन ये सिग्नेचर कर रहे हैं, यहाँ एक अंडरलाइन रख रहे हैं, ये 2 डॉट लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जब सिग्नेचर क्या होता है, नेम के नीचे सरनेम जब आ जाता है, तो मैंने ये सारी चीजें जब रिसर्च बेस्ड काम है, जब मेरे को इंट्यूशन भगवान ने दिया कि ये सिग्नेचर में ये सिग्नेचर के डिजाइन से ये होता है, तो मैं गया पब्लिक के बीच में। मैं राजधानी ट्रेन में ट्रेवल करता था, मैं पूरी राजधानी का सिग्नेचर लेता था, 2008-9 की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा। मैं पूरी राजधानी ट्रेन में सिग्नेचर लेता था, मतलब जहां मुझे एयरफोर्स में मुझे बोलते थे, एयरफोर्स के अंदर मेरे साथी, क्योंकि जब भी वहाँ साइन वो ना पेमेंट मिलती तो साइन करने पड़ते हैं, तो इकट्ठे 200 लोगों की पेमेंट हमारे सेक्शन में आती थी। या बहुत सी हमारे एयरफोर्स में ऐसा होता है कि बहुत से ओकेजन पे एक कंबाइन लिस्ट होती है जहाँ 50-100 लोगों के साइन होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। हाँ। तो मेरे को जब भी ज्ञान आया, मैं सिग्नेचर देखता था, तो अक्सर लोग बोलते थे ये बंदा किसी का बैंक डाका मारेगा, ये जब देखो सिग्नेचर के पीछे पड़ा रहता है। तो मेरे को जो रिसर्च बेस, ये सारा रिसर्च बेस काम है। अब आपके सर्किल में दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, नेम के नीचे सरनेम वाला बंदा जिंदगी में ऐसे चक्कर में फंस जाता है जहां से निकल नहीं पाता है, ठीक है। वो किसी हुनर का मास्टर तो बन जाते हैं, उनके अंदर हुनर बहुत, जो अगर वो किसी आर्ट, नेम के नीचे सरनेम में कोई बंदा प्लम्बर बना, इंजीनियर बना, न्यूरो सर्जन बना, किसी लेवल का भी वो सिंगर बना, आर्टिस्ट बना, वो उसका लेवल ऑफ नॉलेज या लेवल ऑफ ना परफॉर्मेंस बहुत गजब का होगा, लेकिन उसको अर्श से फर्श देखना पड़ेगा। तो ऐसा कोई आप शख्स जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। अमिताभ बच्चन का जो रीसेंट सिग्नेचर है ना सर, इसमें एक चीज छूट रही है जो मैंने पहले भी आपसे पूछा था, डॉट वाली बात। हमने ऊपर का डॉट डिस्कस कर लिया कि आपको साथ में ही बनाते चलना है, लेकिन जो नीचे 2 डॉट अमिताभ बच्चन लगाते हैं, इसी के बारे में एग्जैक्टली मैंने पूछा था, ये कितना सही है, कितना गलत है, लोगों को लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? देखिए भाई, मेरे तो 95% स्टूडेंट डॉट लगा रहे हैं पिछले 17 सालों से।
खुद मैं भी लगा रहा हूँ। ये डॉट लगाने से होता क्या है कि मैम, जो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से पाया, किताब की नॉलेज या ऊपर वाले की जो कृपा मुझ पर हुई, मैं करता हूँ प्रैक्टिकल रिसर्च। ये डॉट लगाने वाला आदमी बाउंस बैक जरूर करता है। ये डॉट लगाने वाले आदमी को डिप्रेशन नहीं आता। ये डॉट लगाने का आदमी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहती है। आपके ऑफिस में, आपके घर में कोई डॉट लगा रहा तो आप बहुत लक्की, क्योंकि डॉट लगाने वाला आदमी नेगोशिएबल हो जाता है। लेकिन अमिताभ बच्चन ये जो नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं, जिसके लिए आपने मना भी किया है, अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर में अंडरलाइन इसलिए उनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रही। मैंने मना किया है यहाँ पे मैम, मैंने बोला अगर अमिताभ जी ऐसे अमिताभ बच्चन लिखते 40 ये अंडरलाइन बना है मेरी, ये नहीं समझ पाई। अगर सिग्नेचर आपका 40 डिग्री डायगोनल चला गया, हाँ, ठीक है, और फिर आपने पूरा सिग्नेचर, फुल सिग्नेचर अंडरलाइन कर दिया, देन ये अनहोनी का योग बनाता है, तब ये अर्श से फर्श पे लाता है। अच्छा, अगर वो सीधा स्ट्रेट है, 180 डिग्री है तो चलेगा। 180 डिग्री है तो वो अनहोनी नहीं लाएगा, ठीक है, बट जूते में कंकड़ रहेगा वहां भी। अच्छा, हाँ, अब अमिताभ के कौन से जूते में कंकड़ हो तो अमिताभ से पर्सनल मिलके जाना जा सकता है। हाँ, ठीक है। दूसरी बात आ रही थी, जूते में कंकड़ किसके नहीं है सर? देखो सभी के हैं। मैं नहीं मान सकती कोई भी परिपूर्ण, पूरी तरह से पूर्ण भगवान। देखो, मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हूँ। हाँ, जूते में कंकड़ मेरे भी रहते हैं, ठीक है। मैं एक बात बता रहा हूँ बेटा, कि एक तो हम जाने अनजाने में हमारे जो कर्म है ना, अब जैसे हमारे घर में चींटी आ गई, एक तरफ हम चींटियों को दाना डालते हैं, ठीक है, और बहुत कुछ सेवा करते हैं, मंदिर में आते हैं, बंदरों को दाना डालते हैं, लेकिन वही मंदिर जब हमारी गैलरी में हम क्या करते हैं, अगर वो मंदिर हमारी गैलरी में आ गए और वो चींटी हमारी किचन में निकल गई तो हम क्या करते हैं? तो जाने अनजाने में क्या होता है कि जो जूतों के कंकड़ है वो तो हमारे कर्म से बंधे हुए हैं, हम चींटियां मार देते हैं। हम एक तरफ, जब एक साइंस है कि चींटियों को खाना खिलाने से आपका प्रारब्ध कटते हैं, तो चींटियों को मारने से फिर क्या है, परेशानी बढ़ेगी। तो जीवन में जाने अनजाने में ये ह्यूमन आदमी है ना, ये अपने ऐसे कर्म करता रहता है जिससे इससे जूते में कंकड़ रहता है। एक अगर सिग्नेचर में भी जूते में कंकड़ है, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में एक तो कंकड़ वैसे हो गए प्रारब्ध का, एक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में हो गया, तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी वाला कंकड़ अगर है तो आदमी की परेशानी बढ़ जाती है। अब अपने बुरे सिग्नेचर पे बहुत चर्चा कर ली सर, मुझे आप थोड़ा ये बताएं कि फिर कैसा सिग्नेचर आप अच्छा मानते हैं, ताकि मेरे व्यूअर उसमें से कुछ टिप ले सकें, या थोड़ा बहुत अगर जज करना चाहें अपने सिग्नेचर को, कि वो कौन सा सिग्नेचर होता है जिसको आप अच्छा मानते हैं। अमिताभ बच्चन के घर काम चल चल के आ रहा है, ठीक है, मेरे घर क्लाइंट चल चल के आ रहे हैं, उधर वो शूटिंग के बिग भी हैं, मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का बिग भी हूँ, ठीक है। आज मैं आपके पॉडकास्ट पे क्यों चल के आया हूँ? मैं मतलब मैं तो गुरु हूँ, मुझे तो अपने लुंगी धोती में अपने फार्म पे रहना चाहिए, करेक्ट। जब सिग्नेचर में ये जो पॉइंट है, जब सिग्नेचर इनको बोलते हैं हम, मैं बोलता हूँ इनको मनी आइलैंड। सिग्नेचर में जब मनी आइलैंड हो जाते हैं तो पैसे आने का योग आदमी का बन जाता है कि भाई आपके पास मैंने करोड़ों रुपए देने हैं, ये कहता है सिग्नेचर। जब आपके सिग्नेचर में मनी आइलैंड हो गए तो मैं इनको मनी आइलैंड बोलता हूँ मेरी भाषा में, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये आपको हम पैसा देंगे, तो पैसा देंगे का मतलब ये फिर ऑटोमेटिकली माहौल क्या बनता है, जब आपके किस्मत में पैसा आने वाला होता है, सिग्नेचर क्या करता है, आपकी किस्मत को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ जब लूप आ जाए, अमिताभ के घर में आज सारी इंडस्ट्री से ज़्यादा ऐड वाले आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जान के बता दूं, अमिताभ के सिग्नेचर में जितने बड़े मनी लूप हैं इतने इंडस्ट्री में किसी के भी नहीं है। अच्छा, किसी के भी नहीं है। तो पैसा उनके पास आ रहा है, मैंने अपने सिग्नेचर में लूप बनाए हुए हैं, तो मेरे पास भी खूब वर्ल्ड वाइड क्लाइंट आ रहे हैं, और ये और पैसा आना है तो इसलिए बोलते जाके पॉडकास्ट करो शालिनी जी के साथ, फिर 1 करोड़ रुपए और आएंगे। तो ये क्या है, मनी आइलैंड की पावर ये है। तो दर्शकों में बता दूं, आपके सिग्नेचर में जहां भी OPFABR जहां भी मनी आइलैंड का मौका मिल जाए, जैसे अभी शालिनी है, हाँ। और मुझे दावा है कि आपने अभी आपके सिग्नेचर जिस दिन मेरे वाला आइलैंड आप ले लोगे ना, तो आप फिर आइलैंड की मालकिन भी बन सकते हो। अभी मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि आपका आइलैंड अभी जो आपके मनी आइलैंड होगा ना आपके सिग्नेचर, वो भी थोड़ा छोटा है, उसको पूरा एक्टिवेट, उस पूरी पावर नहीं उसमें। अब अमिताभ बच्चन देखो, अमिताभ बच्चन यहीं पे मैं बता दूं दोस्तों, ये बनाते तो भी इनका ये मनी ट्रायंगल बनता है तो भी पैसा आता है, बट ये बना दिया भाई साहब ने प्रशांत महासागर, ठीक है, ये बना दिया प्रशांत महासागर। तो ये दोनों जो अमिताभ ए और बी है, तो मनी आइलैंड सिग्नेचर में अगर हमारे पास हैं तो हम पैसा हमारे पास आएगा। पैसा कभी भी खाली बैठे बैठे जो है ना चारपाई पे लेट के पैसा चलाएमान लक्ष्मी अपने आप काम करा लेती है।
लक्ष्मी अपने आप काम करा लेती है। ठीक लक्ष्मी है। को जब आना होगा, अभी ये साल मैं बता दूं, अभी मैंने अपने सिग्नेचर के लिए क्या प्रेडिक्शन कर रखा है शालिनी जी, मैं सिग्नेचर को हमेशा चैलेंज देता रहता हूँ मेरे लिए। अभी मैंने कहा यार अभी सिग्नेचर देवता से क्या मांगा जाए। मैंने सिग्नेचर देवता से पता क्या मांगा है? हाँ जी। सिग्नेचर देवता मुझे 2030 से पहले पहले बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर और दिल्ली, ये 4 प्लेस तो कम से कम, इन चारों प्लेसों पे मैंने स्पॉन्सर्ड, मेरे शिष्य मुझे स्पॉन्सर करेंगे और जब भी मैं लैंड करूंगा हेलीकॉप्टर खड़े मिलेंगे। मैंने सिग्नेचर देवता को हमेशा एडवांस चैलेंज देके रखता हूँ कि मुझे ये चाहिए। अभी मैंने ये मांग रखा है कि भैया अगर तेरे अंदर अगर है दम तो मुझे यहाँ पहुँचा कि मैं लैंड करूँ और हेलीकॉप्टर रेडी है, मैं लैंड करूँ हेलीकॉप्टर रेडी है। मैंने 4 स्टेशन का ये मैंने मांग रखा है। और मैं अपनी मांग हमेशा अपने दोस्तों को पहले मैंने जैसे जब भी मांगा अपने, जब मैं डाइवर्सी था तो मेरे को बहुत लोग बोलते गुरुजी शादी करके क्या करोगे, अब तो गुरु बन गए। मेरी दाढ़ी बाबा रामदेव से बड़ी बड़ी हो गई थी, वो फोटो भी आप देख सकते हो। बट मैंने जब थोड़ा ध्यान बैठाया तो मुझे लगा कि यार मेरे जीवन में ना ये जो फेल है ना, मैरिज फेलियर, ये मुझे सुकून से मरने नहीं देगा। मैं है ना, मुझे इसमें जीत हासिल करनी है, मतलब आई हैव टू लिव दिस लाइफ। तो मैंने जैसे कहा कि मुझे एक अच्छी सोलमेट, भगवान कनेक्शन कर अच्छी सोलमेट से, तो आप जब मिलेंगे तो आप जिसने देखा है सब जानते ही हैं। तो ये और भी बहुत कुछ जो से मैंने मांगा। अभी जैसे मैंने एक और चीज़ मैंने मांगी हुई है कि पीएम ऑफ इंडिया शुड बी माई स्टूडेंट 2030 से पहले। ये भी मैंने लगा दिया कि मेरा लेवल ऐसा हो कि पीएम ऑफ इंडिया भी बोले। और मोदी जी को तो मैं बोलता हूँ, मोदी जी अगर आप मुझे मन की बात में बुला लेंगे तो देश में एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, देश में अनहोनी कम हो जाएगी। और मतलब पब्लिक अगर सिग्नेचर मन की बात के जरिए, अब सोचिए मन की बात के जरिए सिग्नेचर की गाइडलाइन दे दी जाए तो एक्सीडेंट रेट हमारा 90% कम, हमारे देश में बीमारियां 90% कम, हमारे देश में डेथ 90% कम, जो कैजुअलिटी डेथ की बात कर रहा हूँ मैं। आप बताइए मैं इसका कहने का हकदार हूँ या नहीं हूँ? अगर मैंने 2008, मेरा मानना है रोड अगर अच्छी रहेगी और लोग अच्छे से ड्राइव करेंगे, बेटा मैं तो 2008 से लेके accidents कम 2008 से लेके 2026 तक मैंने जिसके भी सिग्नेचर बनाए, हाँ। रोड गाड़ियां तो हमारे शिष्यों की भी टूटी है, ठीक है। एक्सीडेंट में मैं खुद फंसा हूँ, ठीक है। बट ये जो पीरियड मैंने 18 साल का लिखा है, इसमें एक भी एक्सीडेंटल डेथ या कोरोना डेथ नहीं हुई है। एक हमारे शिष्य जरूर चले गए 62 साल में हार्ट अटैक से, एक ही व्यक्ति एक्सपायर हुआ है जिसको कहते हैं अनहोनी डेथ। नहीं, एवरीवन इज पासिंग हिज लाइफ, इवन मीटिंग विद एक्सीडेंट एंड इलनेस दे आर पासिंग थ्रू। तो ये सिग्नेचर में एक लाइफ सेफ्टी का योग होता है, सिग्नेचर में एक एक्सीडेंट सेफ्टी का योग होता है। वो मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा। प्लीज सर। दर्शकों, आप अपने सबके घर के सिग्नेचर, दोस्तों अगर आप एक्सीडेंट सेफ अपना परिवार रखना चाहते हो, अपने बच्चे को रखना चाहते हो, अनहोनी डेथ जो चारों तरफ कभी पुल टूट रहा है, कभी बाढ़ आ रही है, तो भैया लाइफ को सर्टेन करना चाहते हो तो आप अपना सिग्नेचर, जैसे कि मैं अपना सिग्नेचर एक डेमो देता हूं। जैसे मैंने सिग्नेचर लिखा, सिग्नेचर को कनेक्टिंग लिखिए, जो भी आपका नाम है। आई है तो डॉट साथ में लगा के चलिए, आई का डॉट बाद में नहीं लगाएंगे। और सिग्नेचर को कनेक्टिंग लिखिए और सिग्नेचर को 10-20 डिग्री में लिख डालिए। अगर जिसका भी सिग्नेचर 10-20 डिग्री में है और वो जिसके परिवार का सिग्नेचर 10-20 डिग्री में है, जैसे परिवार में 6 लोग हैं मान लो, 3 लोगों का भी सिग्नेचर अगर इस तरह हो गया तो 3 लोगों की सेफ्टी बाकी 3 लोगों को भी कवर कर लेती है। ये एक बड़ी बात है। मैंने जितने भी केसेस, मतलब मेरा अगर एक्सीडेंटल डेथ का केस है भी, लेकिन मेरी फैमिली में किसी का सिग्नेचर अगर अच्छा है तो वो मुझे भी संभाल लेगा। हाँ, 50%। लेट अस से हस्बैंड वाइफ, एक व्यक्ति का सिग्नेचर मान लो रोड सेफ्टी दे रहा है, लाइफ सेफ्टी दे रहा है, तो वो अपोजिट को भी संभाल लेता है। और इसके साथ एक चीज और उल्टी है मैम, अगर ये अंडरलाइन वाला सिग्नेचर जो हमने दिखाया था, अगर एक पार्टनर का सिग्नेचर अंडरलाइन है तो दूसरे पार्टनर की हेल्थ और कैरियर भी चौपट हो जाती है। ये इंटरकनेक्टेड साइंस है मैम, इंटरकनेक्टेड साइंस है। तो दोनों को ही अंडरलाइन हटाना होगा। मुझे तो आपकी बात सुन के समझ में आया कि किसी को भी अंडरलाइन नहीं लगाना चाहिए अपने signature अंडरलाइन से कोई फायदा तो एस्ट्रोलॉजिकली तो एक पैसे का भी नहीं है। आज मेरे आप व्हाट्सएप देखेंगे, इतनी कहानियां हैं, लोग 500 करोड़ से लोग जीरो हुए बैठे हैं। अंडरलाइन की तो बहुत कहानी है। आप मुझे एक बात बताइए, कोई ऐसा सेलिब्रिटी बता दीजिए वो अंडरलाइन लगाता हो डायगोनल सिग्नेचर में। अरविंद केजरीवाल लगाते थे, क्या हाल है? मनीष सिसोदिया लगाते थे, क्या हाल है? ढूंढना पड़ेगा सर। उद्धव ठाकरे लगाते हैं, क्या हाल है? अच्छा,
मतलब सेलिब्रिटी मैक्सिमम डायगोनल सिग्नेचर में नहीं लगा रहे हैं। मेरा मतलब है अगर आपने डायगोनल सिग्नेचर में अंडरलाइन लगाई तो आप अर्श से फर्श पे आएंगे। ओके, ये मेरा पॉइंट है। तो ये मतलब अब कहते हैं ना, ये लोग तो जो अर्श पे चले जाते हैं एक बार राजयोग में, तो दोस्तों ये तो मल्टीपल चीजें क्रिएट कर लेते हैं, तो और फर्श पे रह के भी इनका गुजारा हो जाए, लेकिन आम आदमी तो फंस जाता है ना। ठीक बात। अच्छा, मुझे एक चीज सर आप और बताइए, नरेंद्र मोदी की आपने बात की, आपने ये कहा कि 2030 के पहले पीएम आपके स्टूडेंट हो। अब आप मुझे ये बताएं, क्योंकि 27 में है यूपी का चुनाव और फिर उसके बाद आगे 29 में हो जाएगा जनरल इलेक्शन, तो 29, क्योंकि आपने तो 2030 तक की बात कही ना, अब 29 में अगर प्रधानमंत्री बदल गए और बदले हुए प्रधानमंत्री फिर अगर आपके शिष्य बने, तो ये संभावना कितनी है? मोदी जी का सिग्नेचर मेरे पास है, हिंदी का भी ये है सर, अंग्रेजी का भी ये है। थोड़ा मुझे आप फिर बताएं कि 2029 में नरेंद्र मोदी रिपीट हो रहे हैं या कोई और आ रहा है? शिष्य बनेगा कौन, पहले मैं वो तो समझूं। देखो, मोदी जी मुझे 2 महीने बाद भी बुला सकते हैं। ठीक है, मोदी जी इस सिग्नेचर से 2029 में प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। अच्छा, मेरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्लियर है, इस सिग्नेचर से मोदी जी 2029 में प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। इस सिग्नेचर से 3 बार वो प्रधानमंत्री बने कैसे, मुझे आप वो भी समझाइए। ये अपने बहुत अच्छी बात बोली। ये वही सवाल बोला जब 2011 वर्ल्ड कप चल रहा था क्रिकेट का, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह मुझे वैल्यू दी जा रही थी, तो मैंने बोला 1 अप्रैल या 1 अप्रैल को मुंबई में कल महेंद्र सिंह धोनी जीतेंगे वर्ल्ड कप फाइनल। तो वो वायरल हो गया, टीवी में भी दिखाएगा। फिर उन्होंने मुझे, उसी चैनल ने मुझे 5-6 अप्रैल को फिर बुलाया स्टूडियो में मुंबई में, या 4 अप्रैल को, 2 दिन बाद ही बोला सर आगे का फ्यूचर क्या है। तो मैंने बोला था आगे का फ्यूचर महेंद्र सिंह धोनी। अब टीम इंडिया बुरी तरह हारने वाली है, 1 साल में इंडिया को वो हार मिलेगी कि वर्ल्ड कप की जीत भूल जाएंगे। तो जर्नलिस्ट ने एक बात बोला कि सर इस सिग्नेचर पे 2 दिन पहले तो बोल रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी जीतेंगे। हाँ। अब यही सिग्नेचर धोनी का है, अब कह रहे हारेंगे। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि जो मैंने पाया है, एक पावर की कैलकुलेशन है। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जब आदमी को पावर दे चुका होता है, ठीक है, दे चुका होता है, तो फिर उसके बाद उसको पावर देने की एनर्जी नहीं है। अब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, मोदी जी की सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी काफी अच्छी है। ममता बनर्जी की काफी अच्छी थी, अगेन आई रिपीट। अब लोग कहेंगे हारी, 3 बार सीएम रह के हारी है ना भाई। ममता बनर्जी की सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी काफी स्ट्रॉन्ग है। 3 बार सीएम बंगाल का रहना, 10 साल तो मोदी जी के खिलाफ खड़े रहना, इट इज नॉट ए जोक। तो उनकी सिग्नेचर, मोदी जी की भी अच्छी है। तो मोदी जी के नाम तो रिकॉर्ड अब हो गया है सर, चुने हुए प्रधानमंत्री इतने लंबे समय तक, ये भारत के पहले हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ने जो मोदी जी को देना था दे चुका है। अब इसके पास मोदी जी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मोदी जी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैंने पिछले इलेक्शन में बोला मोदी जी की 240 सीटें आएंगी, मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। ये ऑन रिकॉर्ड है। 18 मई को बोला था, 4 जून को शायद रिजल्ट आया था, 4 जून को, ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस सिग्नेचर में मोदी जी जब काम नहीं करेंगे, तो ये सिग्नेचर मोदी जी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाने की सपोर्ट नहीं कर रहा है। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ने इनको बहुत दिया। मोदी जी के सिग्नेचर, ये सिग्नेचर होते थे एज ए सीएम, जब वो गुजरात में थे मोस्टली ये करते थे। राइट। तो 2011 में जब अहमदाबाद में मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप मैच की जब मैं वो भविष्यवाणी कर रहा था, तो कोई आप जैसा रिपोर्टर ने मोदी जी का सिग्नेचर मेरे सामने उस समय रख दिया, ठीक है। तो उस समय मैंने एक लाइन बोली थी कि मोदी जी इस सिग्नेचर से सेंटर में जाएंगे और सुषमा स्वराज और आडवाणी पे रूल करेंगे। उन दिनों 2 ज्यादा, मेरे को जो 2 नाम इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नजर आते बीजेपी में, सुषमा जी और आडवाणी जी, मगर मोदी जी इन पे रूल करेंगे। अभी मोदी जी का ये सिग्नेचर बहुत अच्छा गुड लग है, लेकिन इस सिग्नेचर ने जो मेरी जो एनर्जी देनी थी मोदी जी को दे दी है। अब कोई बात ना, कोई एनर्जी, भैंस, जब बोला भैंस 20 किलो दूध देती थी, भाई हमारे घर में दूध भरा, भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, लेकिन भैंस ने 20 किलो दिया तो यार 8 महीने। ठीक बात है। तो मोदी जी का एस्ट्रोलॉजिकली मेरा काम है कि मोदी जी अगर इस सिग्नेचर पे काम करते हैं, हाँ, इस सिग्नेचर पे काम कर लेते हैं, इंग्लिश वाले पे, तो मोदी जी को काम करना ही पड़ेगा और मोदी जी को अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। मेरे हिसाब से मोदी जी 2029 में इस सिग्नेचर प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, नहीं बन रहे, नहीं बन रहे। अब नरेंद्र मोदी अगर नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, तो अगला नाम जो लोगों के जहन में आता है वो योगी आदित्यनाथ का भी आता है। बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी है, उनका साइन भी मैं लेकर के बैठी हूँ। थोड़ा अगर आप मुझे योगी आदित्यनाथ के सिग्नेचर को रीड करके ये भी बताएं कि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वहां जीत की संभावना कितनी है, और फिर 29 में जनरल इलेक्शन के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी छोड़ के सेंट्रल में जाके और ये बन जाएंगे प्रधानमंत्री? देखो, योगी आदित्यनाथ योगी जी का सिग्नेचर मैंने आप जो लेके आए वो अलग है। मैंने जो देखा हुआ आदित्यनाथ योगी जी का देखा हुआ है। अच्छा। इवन मैंने रीडिंग निकाली थी, ये निकाली थी, और मैंने बोला हुआ भी है कि योगी आदित्यनाथ जी जिस पोजीशन पे आएंगे लंबे समय तक रहेंगे। ये अजय आदमी है,
ठीक है। अगर इन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर यूपी का चुनाव लड़ा कि और चीफ मिनिस्टर नॉमिनेशन में जैसे ही इज लीडिंग द पार्टी, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ ही आ रहे हैं, ठीक है। और 2029 में रही प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो प्रधानमंत्री 2029 में तभी बनेंगे जब इनके, जैसे मोदी जी का नाम डिक्लेयर हुआ था ना 2013-14 में, हाँ। हुआ था ना। लाल कृष्ण आडवाणी और मोदी को लेके डाउट थोड़े से थे, काफी अच्छा, बिल्कुल इलेक्शन के पहले डिक्लेयर किया गया था। तो ऐसे अगर इलेक्शन के पहले ये डिक्लेयर कर दे बीजेपी कि 2029 में इस इलेक्शन के बाद हमारे प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तभी बनेंगे, वैसे नहीं बनेंगे 2029 में। इलेक्शन के बाद बना दिए जाए वो वाले युग नहीं है, ये पहले से उम्मीदवार के तौर पे प्रधानमंत्री के उनको प्रोजेक्ट किया जाए, तो इनका बनने का योग बहुत पावरफुल है। बैकडोर से इनकी एंट्री 2029 में नहीं है, वो फिर थोड़ी लेट आएगी मेरे हिसाब से। पर 27 में तो जीत रहे हैं, आपका ये कहना है? 27 में जब बीजेपी इनको लीड करवा रही है, मान लो बीजेपी कल उठा के मोदी जी को, योगी जी को सेंटर में ले आए, भाई बीजेपी मोदी जी को कल सेंटर में ले आए और चुनाव की बैकडोर किसी और को दे दे, तो चीजें ऐसी है ना। अगर योगी आदित्यनाथ की बैकडोर में चुनाव हो रहा था, योगी जी बीजेपी को दोबारा ला रहे हैं। अब अखिलेश जी यादव, मैं भी यादव हूं, लेकिन वो यादव की सलाह नहीं ले रहा, भाई मैं क्या करूं। मैं अखिलेश यादव सलाह लेंगे, वो ये वीडियो देखेंगे आई एम श्योर, लेकिन उसके पहले केशव प्रसाद मौर्य के सिग्नेचर पर चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि अगला जो सीएम कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से एक जो लोग चाहते हैं वो बने, वो केशव प्रसाद मौर्य हैं, डिप्टी सीएम हैं। मैं चाहती हूँ थोड़ा अगर आप रीड करें इनके सिग्नेचर को। ये केशव प्रसाद मौर्य का सिग्नेचर इनकी जिंदगी में हार के बाद भी जीत दिलाता है। मतलब इनकी जिंदगी एक होता है ना बर्फी, काजू बर्फी, हाँ। इनकी एस्ट्रोलॉजी काजू बर्फी वाली है, बट नेतृत्व क्षमता में इनको कभी भी वो गद्दी नहीं मिलेगी जिसको सीएम कहते हैं। ओके, रीजन क्या है? रीजन ये कि इन्होंने अपने ये जो नाम है, हाँ। इनका नाम, ये जो अपने नाम पे पहले राउंड करके चले गए, शुरुआत में अपने नाम को राउंड में बांध लिया, तो राउंड में जब नाम बन जाता तो क्या होता है कि जो हमारी, मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन बैलून, तो हाइड्रोजन बैलून की तरह इसकी लिमिट होगी, ठीक है। इसकी जो पोटेंशियल पावर है, अभी मोदी जी का जो पॉइंट है, मोदी जी ने जब सेंटर में प्रधानमंत्री बनने बाद एन वाला जो सिग्नेचर ज्यादा यूज किया, उसी से तो मोदी जी का ऑरा कम हुआ है। मोदी जी ने इंग्लिश सिग्नेचर जो बनाया हुआ है, उसी ने मोदी जी को, कहते ना कि गुब्बारे की हवा निकाल दी। मोदी जी की जो रैली रेवाड़ी में हुई थी 2013-14, मेरा शहर है रेवाड़ी, आज मोदी जी उतनी रैली करके दिखाते, 3 बार के प्रधानमंत्री, उतनी रैली नहीं होगी। क्योंकि मोदी जी को मैं, श्याम जाजू उपाध्यक्ष बीजेपी को मैंने 2020 में बताया था उनके घर में बैठ के कि भैया मुझे मोदी जी से मिलवा दो, ये इंग्लिश का सिग्नेचर मोदी जी का चलते चलाते ओरा कम कर देगा, फैन फॉलोइंग कम कर देगा, बीजेपी पार्टी की सीटें बढ़ के भी घटती चली जाएंगी। हिंदी वाला अच्छा है उनका, हिंदी वाला अच्छा है, लेकिन वो ज्यादा तो इंग्लिश का यूज कर रहे हैं ना। हाँ। अब वो जितने भी वर्ल्ड टूर मारते हैं हर जगह इंग्लिश का करते हैं। यही वजह है कि 2013-14 में जब वो बने पीएम, उस समय वाराणसी की उनकी रैली में बड़ी भीड़ थी और इस बार उसी वाराणसी से 1.5 लाख वोट से वो जीते हैं। मतलब अभी आप बताओ, जिस रेवाड़ी में पहली रैली पर मोदी जी की हिट हुई थी, मैं बता दूं जी, हरियाणा में पिछला चुनाव छोड़ दो, शायद इससे पिछला चुनाव जाओगे तो मोदी जी की हरियाणा विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने रेवाड़ी में मीटिंग की, ठीक है। रेवाड़ी का एमएलए चुनाव हार गया, रेवाड़ी का एमएलए चुनाव हार गया। और उस वक्त मैंने डाटा निकाला था, फिर मोदी जी ने दादरी मीटिंग की, वो बबीता फोगाट या जो भी थी वो लड़की रेसलर, वो हार गई। हाँ। मोदी जी ने शायद हरियाणा में 4 जगह मीटिंग की थी, तो शायद उस समय 3, जिस स्पॉट पे मीटिंग हुई थी ना, वहां 4 में से 3 एमएलए चुनाव हार गए थे। तो ऐसे तो राहुल गांधी भी जहां जहां करते हैं रैली, वहां हार का ही सामना करना पड़ता है। फिर थोड़ा राहुल गांधी का सिग्नेचर समझाइए। फिर राहुल गांधी का सिग्नेचर है, राहुल गांधी के सिग्नेचर में तो कोई चीज कंटिन्यू नहीं है। राहुल गांधी के सिग्नेचर सबसे बड़ी बात है डिसकंटिन्यू, आर के बाद जो उन्होंने गैप दे दिया, हाँ। ठीक है। अपने आर को भी जो पावर देनी थी वो नहीं दी है, अपने आर को भी जो पावर देनी तो दी नहीं इसने, आर की भी पावर कम है। तो राहुल गांधी तो कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और ये सिग्नेचर राहुल गांधी, प्रधानमंत्री छोड़ो, राहुल गांधी का जो माइंड है ना, जो माइंड और लीडरशिप, अब उनकी कांग्रेस में भी उनकी लीडरशिप को, जो जब देखो कोई भी खड़ा हो जाता है उनके खिलाफ, वो अपने सीनियर लीडरों से डरते फिरते घूमते हैं। वो उतनी आज जिस तरह से कमांड करनी चाहिए वो क्या कमांड कर पा रहे हैं, क्योंकि आर, ये जो फर्स्ट लेटर राहुल गांधी जी अगर ऐसे बोल्ड बना देते, ठीक है, और फिर इसको ऐसे लिख के चलते लगातार, तब कुछ बात बन सकती है।
अभी भी इस सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में एक फायदा क्या है, किसी भी नेता का, किसी भी आदमी का सिग्नेचर नेगेटिव है, कोई मैरिड लाइफ में फेल है, कोई अपने प्रमोशन में फेल है, कोई अपने फाइनेंस में फेल है, कोई अपने बिजनेस में फेल है, कोई राजनीति में फेल है, तो सिग्नेचर करेक्ट करके अपनी पावर को एक्टिवेट कर सकता है। ये है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। राहुल गांधी की शादी नहीं हुई, सिग्नेचर से पता चलता है कि क्यों अनमैरिड है? देखो राहुल गांधी के नहीं, अनमैरिड और मैरिड का सिग्नेचर से नहीं पता लगता, बट राहुल गांधी का मेन पॉइंट क्या है, राहुल गांधी का जो डिसकंटिन्यूड है ना सिग्नेचर, इसमें राहुल गांधी किसी चीज के प्रति कंटिन्यू नहीं रह सकते। अब एक बात बताओ, राहुल गांधी जंग लड़ रहे हैं ना बीजेपी के खिलाफ, लेकिन बीच बीच में वो हर 4 महीने विदेश चले जाते हैं, कार्यकर्ताओं से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गैप है। ऐसे ही उनका जो लव लाइफ का कनेक्शन होगा, किसी से बनता भी होगा, फिर वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, गैप आ जाता है। हाँ। प्रियंका गांधी के क्या सिग्नेचर में ऐसा गैप है? क्योंकि अब प्रोजेक्ट अगर किया जा रहा है राहुल गांधी के बाद, तो वो प्रियंका गांधी वाड्रा, ये उनका सिग्नेचर है। अब देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा का जो सिग्नेचर है, अब देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा का आप मुझे बताइए, 4-5 साल पहले अच्छा क्रेज निकला था ना जनता में, एक क्रेज का मोमेंट था ना। आज से 4-5 साल पहले या 6 साल पहले या आप भी तो मीडिया में हैं, बताइए ना, कुछ क्रेज था? आज से ज्यादा क्रेज था ना पब्लिक का। नहीं, मैं तो इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, मेरे व्यूअर चाहे तो व्यूअर कमेंट्स में बता सकते तो हैं। प्रियंका गांधी का सिग्नेचर भी कोई खास उनकी एनर्जी को एक्टिवेट नहीं कर रहा, क्योंकि प्रियंका पीएम बन पाएंगे, पीएम उसी केस में बन पाएंगे प्रियंका गांधी जी कि इस सिग्नेचर के हिसाब से मुझे पूछो तो पीएम उसी केस में बन पाएंगे कि बीजेपी जो 2029 का इलेक्शन कैसे लड़ेगी। बीजेपी अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ले, कोई ऐसा डिसीजन लेके तो अलग बात है, नहीं इस सिग्नेचर में ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे हम बोलते हैं ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, या किसी के बारे में प्रेडिक्शन करते सीधा, वो जैसे मैंने योगी आदित्यनाथ की प्रेडिक्शन कर दी कि योगी आदित्यनाथ 2027 में फिर सीएम बनेंगे, वो प्रेडिक्शन यहाँ मैं नहीं कर पा रहा कि प्रियंका गांधी सीधा सीधा प्रधानमंत्री बने। ये तब जीत सकती है, तब बन सकती है जब सामने वाला अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ले। तो बीजेपी गलती करेगी तब तो बन सकती है प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री। बीजेपी ने गलती नहीं की तो रहा मुश्किल है। अब अखिलेश यादव, आपने कहा आपसे सलाह अगर लें तो बन सकते हैं मुख्यमंत्री। हालांकि मैं ये तो समझ गई हूँ कि योगी आदित्यनाथ ही रहने वाले हैं मुख्यमंत्री अगर उनका नाम आता है। अब इसमें गड़बड़ी क्या है, थोड़ा मुझे आप ये बताएं। ये मैं 2 साइन है, दोनों एक ही है। तो अखिलेश यादव का जो सिग्नेचर है वो अखिलेश यादव का सिग्नेचर में आप देखिए कि जो हमारी ब्रांडिंग और प्रमोशन में बोलते हैं कि नाम आपका विजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो अखिलेश अपने तरीके से अखिलेश लिखते हैं, कोशिश करते हैं। और दूसरी बात ले दे के अखिलेश यादव जी ने अब ये सिग्नेचर दिखा रहे हो, यहाँ पे दोस्तों लगा दिया अंडरलाइन ऐसे, और यहाँ पे लगा दिया डॉट, राइट। तो ये तो इनको वैसे ही बनते बनते रोक देगा। इनकी हवा बनेगी फिर हार जाएंगे। हवा हो सकता है ऐसी बन जाए, अखिलेश जी आगे 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 और पता लगे अखिलेश जी नहीं आए। क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये तो रोकने का इन्होंने खुद ही पॉइंट बना लिया, क्रैश लैंडिंग कर दिया। तो फिर मदद कीजिए अखिलेश यादव की, क्या हटाना है क्या जोड़ना है? तो अखिलेश जी को आना चाहिए ना भाई। अच्छा, अखिलेश जी को ये मैं यादव कम्युनिटी में बता दूं आपको, मेरे पास आज भगवान की दुआ से जो भी मतलब कम्युनिटी वाइज बात करें, मेरे साथ सबसे कम यादव कम्युनिटी जुड़ी हुई है। ये मुझे भी शर्म आती है इस बात पे कहते हुए, दुख भी होता है। अरे भाई मेरे इतनी पंडित कास्ट मेरे से जुड़ी हुई, आप पूछोगे नहीं, जैन, अग्रवाल, पंडित जी, पंजाबी या कोई भी कम्युनिटी बोलो। और महाराष्ट्र मुंबई का तो एक एक गांव मेरे से जुड़ा हुआ जी। महाराष्ट्र के लोगों को मैं आपके कैमरे से सलाम करता हूं कि उनको जिंदगी में आगे बढ़ने का क्रेज अगर किसी धरती माँ में है हिंदुस्तान में, वो है महाराष्ट्र की धरती। अजी लेमैन भी वीडियो देख के कॉल करते हैं, मतलब मुंबई के करोड़पति भी करते हैं, तो वहाँ रिक्शा वाला, ऑटो रिक्शा वाला भी करता है महाराष्ट्र का। मतलब उनकी कॉन्शियसनेस कितनी जबरदस्त है यार, और वो सीखना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। यहाँ तो अपने दिल्ली हरियाणा में क्या बोला, मैं मास्टर हूँ, बोला बहुत है यार, मैं मास्टर हूँ, बस मैं ही फिर प्रधानमंत्री हूँ। हाँ जी। तो यहाँ अपने नॉर्थ इंडिया में लर्निंग एटीट्यूड बहुत कम है, और जाने अनजाने में हमारी यादव कास्ट नॉर्थ इंडिया में बैठी है, तो इनकी भी गलती नहीं है। ये धरती माई ऐसी, यहाँ पर हर आदमी अपने आप में पीएम सीएम बन के घूमता है। लर्निंग एटीट्यूड, यहाँ जुगाड़ में लोग रहते हैं, और ये साइंस थोड़ी लर्निंग की है, साइंटिफिक है, लिखना पड़ता है। हाँ। सिग्नेचर नाम जप करना पड़ता है। मैं सिग्नेचर नाम जप आगे आपसे समझूंगी क्या होता है। ये अमित शाह जी का एक अगर मुझे और आखिरी बताएं कि अमित शाह जी का कैसा सिग्नेचर है। इनकी हेल्थ को लेके बहुत तरह की खबरें हम देखते हैं, तो फ्यूचर कैसा देखो, है? अमित शाह जी का सिग्नेचर कल भी डराने वाला था, आज भी डराने वाला है। बट अमित शाह जी का सर्वाइवल ये है कि अमित शाह जी लास्ट में, अमित शाह जी ये लिखते हैं अपना, ठीक है, ये यहाँ डॉट लगाते हैं, फिर अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, फिर ये आखिरी में ये करते हैं। तो ये अमित शाह जी का सर्वाइवल बना हुआ है।
पर अमित शाह जी की लाइफ एट रिस्क कल भी थी, आज भी और हमेशा है, क्योंकि अमित शाह जी ने जो डायगोनल अंडरलाइन डाली हुई है, हालांकि इसका इम्पैक्ट इसलिए पूरा नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे ये बच गए। ये सिग्नेचर अगर यहीं एंड हो जाता तो अमित शाह जी आज इस तरह भी नहीं होते जो आज अमित शाह जी हैं। तो अमित शाह जी का सिग्नेचर रियली आज आप एक बात बताइए, अमित शाह जी के पास किस चीज़ की कमी है, लेकिन कितनी भयंकर वो अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, ठीक है, कितनी भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं। तो अमित शाह जी की लाइफ में मैंने बोला था ना अंडरलाइन जूते में कंकड़ लाती है, तो अमित शाह जी के पास सब कुछ है, लेकिन अमित शाह जी जो चाह रहे हैं वो नहीं है उनके पास, और वो नहीं आएगा। क्या चाह रहे हैं? इस सिग्नेचर से पीएम की गद्दी तो उनके पास आ नहीं रही है। अच्छा, साफ साफ कह रहा हूँ। चाणक्य लेकिन बने रहेंगे। चाणक्य तो सर वो बाई बर्थ ही है, वो 4-4 है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी काम कर रही है यहाँ पे। हाँ, न्यूमरोलॉजी उनके लिए काम कर रही है, क्योंकि मैं 4 वो 4-4 है, तो मैं समझ सकता हूँ उनकी कंडीशन। तो जहाँ पर हम सोच लेते हैं वो फिर कहते हैं ना, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो 4 नंबर तो माइंड में ये खेल है। हाँ, अब ये आखिरी आप सिग्नेचर मुझे समझाएं, उसके बाद मेरे पास और बहुत से सवाल हैं सर, तो मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रही हूँ। ये डोनाल्ड ट्रम्प का सिग्नेचर है, हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा वायरल है, अलग अलग जगह पर जाकर के वो संधियां कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ युद्ध करवा रहे हैं, उनको चाहिए नोबेल पुरस्कार। और ये मुझे सर मास्टरपीस लगता है ये सिग्नेचर। ऐसा लगता है वो जो इको आप जाकर के हॉस्पिटल में करवाते हैं ना, तो उसके बाद जो रिपोर्ट बन के आती है, क्या सदा हुआ सिग्नेचर करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प, और मास्टरपीस है, थोड़ा समझाइए। देखिए, ये सिग्नेचर जिसका भी आपके घर में ये सिग्नेचर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप जिस काम के पीछे पड़ते उस काम को छोड़ते नहीं है। जिस आदमी के पीछे पड़ते हैं उसको भी नहीं छोड़ते, उसको भी नहीं छोड़ते। मतलब हाँ। इनके माइंड के थॉट में कोई आइडिया आ गया कि मुझे ये काम करना है, वंस एक आइडिया इनके माइंड में कमिट हो गया तो कोई इनको रोक नहीं सकता, ये किसी की मान नहीं सकते। क्योंकि मैंने एक अपना सिग्नेचर दिखाया था, मेरा सिग्नेचर दिखाया था ना मैंने, ये वाला जो सिग्नेचर दिखाया था मैम, देखिए ये सिग्नेचर था, ठीक है। लाइन ऐसे आके ऐसे जब चली जाती है तो आदमी मेंटली एरोगेंट हो जाता है। मैं उस समय को जानता हूँ, मैं बीइंग ए सोल्जर, मैं कई बार अपने सीनियर अफसरों की बात नहीं मानता था और ऐसे लड़ भिड़ जाता था, मतलब बहुत भारी कंट्रोवर्सी में फंस जाता था बिकॉज ऑफ दिस एरोगेंसी। और अमित ये साहब क्या कर रहे हैं, ये लास्ट में जाके ऊपर गए और ये पेन को ऐसे ले आए। तो ये जब ऊपर ला के पेन को पीछे ले आए, ये एनर्जी वही बनती है जो ये वाली बनती है। तो ये मेंटली एरोगेंट आदमी है। और ये आदमी का मैंने 2 साल पहले का 5 साल पहले से इनके सिग्नेचर हर जगह मुझसे पूछे जा रहे हैं। मैंने एक ही बात कही थी 5 साल पहले कि ये अमेरिका का दुर्भाग्यही राष्ट्रपति हैं, और जो इनका दोस्त बनेगा वो भी उसका भी नुकसान होगा। मैंने मोदी जी को स्पेशली 1 साल पहले 2 साल पहले बोल दिया था, मोदी जी इससे तो दूर हो जाओ, इसके नज़दीक जाने का मतलब है जैसे घोड़ा ना, घोड़ा किसी को भी लात मार सकता है, तो ये वो आदमी है। ये आदमी इसको कोई सेंटीमेंट नहीं है, ही लिव्स फॉर हिज ओन ड्रीम। ये इसके पास सोशल समझने की कोई शक्ति नहीं है, इसके पास अपना है कि डोनाल्ड जिसका भी सिग्नेचर, यहाँ पे एक चीज सीखेंगे दर्शकों, जिसका भी सिग्नेचर घर में ऐसे कंटिन्यू ऐसे लेके आ गए, ये जो उसके पास पैसा तो खूब आ सकता है, ठीक है, लेकिन उसका जो माइंड है ना, उस माइंड से एक चीज हो जाती है, ही इज ए ग्रेट सेल्फिश पर्सन। उनके अंदर सेल्फिशनेस की हैवीनेस बढ़ जाती है। क्योंकि अगर यही चीज अगर ये ऐसे कर देते, ठीक है, उल्टा यू की तरह थोड़ा लूप मार देते, तो ये लोगों की बात समझ सकते थे। अब ये अगर कोई इनको कोई बात सुनाएगा भी तो ये किसी की बात समझने वाले नहीं है, और जो इनके मन में आ गया वो ही करेंगे और जिंदगी में हारे हुए राष्ट्रपति रहेंगे। मुझे तो लग रहा है जो आने वाला चुनाव है ना अमेरिका में, नवंबर में होने वाला, मेरा तो ये कहना, मेरा तो अगर अमेरिका थोड़ा बहुत लकी होगा तो मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो 4 साल का टेन्योर है ना, इस सिग्नेचर से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और मेरा मानना तो ये कि ये जो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप हार रहे हैं। 4 साल टर्नओवर तो पूरा नहीं कर रहे, और फिर उसका मतलब क्या है, ही शुड लूज आइदर हिज लाइफ। मिड टर्म इलेक्शन में हारने के बाद भी प्रेसिडेंट तो वही रहेंगे सर, ऐसा है क्या? जी, मिड टर्म इलेक्शन में हारने का मतलब है उनके जो राइट्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, उन्हें ऑपोजिशन से पूछना पड़ेगा कोई डिसीजन लेने और लेने के पहले। वो होने वाला है, गद्दी पे वही रहने वाले हैं, हारने के बाद भी 4 साल, मतलब इनकी फजीयत होने वाली है। हाँ, बस मैं ही कह सकता हूँ, दूसरे सेंस में कह सकते हैं। अगर वो मिड टर्म इलेक्शन हारे तो जाहिर सी बात है फजीयत है किसी भी राष्ट्रपति के लिए। ओके, अब ये सारे पेपर्स मैं ले रही हूँ सर वापस आपसे, और आप वो खाली वाले सादे कागज उठाइए, क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स को चाहिए आपसे कुछ टिप्स।
ये सारे सेलिब्रिटीज की बात हो गई खत्म। अब मेरे व्यूअर्स को आप ये बताएं, जो मैंने बीच में भी आपसे पूछा था, कमियां क्या क्या होनी चाहिए, वो तो हमने समझ लिया। 2-4 अच्छे सिग्नेचर की खासियत, या वो सिग्नेचर में ऐड ऑन करके अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो आप मेरे पॉडकास्ट में आए, इतना तो मिलना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, वो आप बताइए। देखो दोस्तों, जिनके भी सिग्नेचर अंडरलाइन है वो घबराए ना। अब जैसे अंडरलाइन देख के, अब जैसे ही आप मेरे यूट्यूब चैनल पे लोग जाएंगे सिग्नेचर योग में, उसमें तमाम टेस्टिमोनियल है, तमाम इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च है, तो देख के आदमी है ना घबरा जाता है, मैं क्या करूं। तो घबराई मत, उसकी इमीडिएट फर्स्ट एड रेमेडी, जो भी आपका सिग्नेचर है, आपका सिग्नेचर मान लो, नाम बताइए आप, कोई एक नाम बोलिए। हम ले लेते हैं राहुल। अरे और कोई नाम बोलिए। गौरव, जो बहुत कॉमन है, मैं वो ले रही हूँ। GAURAV। हाँ, अभिषेक नाम बहुत कॉमन है। आगे चलो उस पे चलो, चर्चा इस पे मान लो अंडरलाइन है, किसी के सिग्नेचर भी अंडरलाइन लगा हुआ है ऐसे डायगोनल, तो घबराना नहीं है। क्या करना है, ऐसा प्लेन पेपर लेना है, भगवान का नाम लेके 100 सिग्नेचर रोजाना लिखने हैं कॉपी में ग्रीन पेन से। कैसे लिखने हैं, पहले डायगोनल अंडरलाइन, फिर गौरव। आप बैंक में यही रहने दीजिए, लेकिन आप 100 दिन तक ये लिखिए, पहले क्या लगेगी, अंडरलाइन, बाद में गौरव। तो इसकी जो नेगेटिव एनर्जी आपकी एस्ट्रोलॉजी को डैमेज कर रही है वो रिकवर हो जाएगी। फिर आप सेम फोटो सिग्नेचर की रखिए। आप बताइए, बैंक में आप ऐसे गौरव लिख के जा रहे हैं या वैसे लिख के जा रहे हैं, बैंक वालों को क्या पता। सही बात है। ठीक है, तो इसका, लेकिन आप सोचो कि मैं सीधा बैंक में बदल लूंगा तो इतनी एनर्जी काम नहीं करेगी। पहले 100 दिन 150 200 जितने सिग्नेचर ग्रीन पेन से लिख सकते हैं, पहले अंडरलाइन फिर सिग्नेचर। तो इसकी जो अनहोनी का योग है, जो कैरियर लॉस का योग है, जो फाइनेंस कर्जे में आने का योग है, सब आपका जीरो हो जाएगा, आपकी प्रॉफिट लाइफ शुरू हो जाएगी। ये 100 दिन 100 बार लिखना ही क्या सिग्नेचर नाम जप है? क्या है सिग्नेचर नाम जप? 100 दिन आप 100 बार भी लिख सकते हैं, 200 बार भी लिख सकते हैं। सिग्नेचर नाम जप है, अपने फोन को साइलेंस में करके एकांत में बैठ के दिन में करें, रात में करें, सुबह करें। आप अपना सिग्नेचर, जैसे मैं बता रहा हूँ या हमारी वेबसाइट बताती है या हमारा यूट्यूब बताता है, हमारी कंसल्टेंसी में हम बताते हैं, वो सिग्नेचर हम ग्रीन पेन से प्लेन नोटबुक में लिखवाते हैं और उस लिखने को सिग्नेचर नाम जप कहते हैं। और इसके ऊपर मैं एक और बात कह दूं दोस्तों, किस नाम जप से क्या मिलता है, क्या मिलेगा, मेरी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, मेरा कोई कमेंट भी नहीं है। बट सिग्नेचर नाम जप जिसने कर लिया ना, वो अपने फील्ड में, इधर ध्यान दीजिए मैम जी, वो अपने फील्ड में आसमान में छेद कर सकता है। आप, मेरा नाम डॉक्टर राही रमेश यादव, मैं हरियाणा के गांव मैलावास में पैदा हुआ था और मैं इंटरनेशनल सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर के रूप में जो मेरा ब्रांडिंग है ना, वो आने वाले 6 महीने में, 1 साल बाद देखिएगा आसमान में छेद हो चुका होगा। अभी तो बुर्ज खलीफा पे झंडा लग गया है, दुबई के मेरे बहुत क्लाइंट हैं, अगला नंबर दुनिया का है। तो पॉइंट है कि सिग्नेचर नाम जब हम भी करते हैं अपने नाम का, भले ही मेरा सिग्नेचर आज गुड लक है। अब मान लो आपके पास गीता है, आपको गीता का ज्ञान भी है, ठीक है, लेकिन आप बताइए शालिनी जी, उस गीता को अगर आप रोजाना पढ़ते हैं तो आपकी एनर्जी कितनी मल्टीप्लाई होगी। ठीक बात। तो ऐसे सिग्नेचर नाम जब क्या है, सिग्नेचर को एकांत में बैठ के 20-30 मिनट लिखना। अरे दोस्तों, दुनिया की जय बोलते हैं हम बोलते हैं राम की जय, भगवान की जय, अल्लाह की जय, ईसा मसीह की जय, गुरु जी की जय, अच्छी बात है, सबकी जय बोलो, कभी अपनी भी तो बोल लो। दूसरों की जय के पहले खुद को जय करें। क्योंकि खुद की जय, आप कहते हैं ना, हमारे अंदर राम बसते हैं, ठीक है, आत्मा में परमात्मा है। आपकी आत्मा का नाम क्या है? कल को मैं चल बसा तो लोग कहेंगे रमेश जी चल बसे, गई तो मेरी आत्मा, इसका मतलब मेरी आत्मा का नाम क्या? रमेश। तो जब हम सिग्नेचर में अपने नाम को थोड़ा ब्यूटीफाई करी तरीके से योग बना के लिखते हैं तो रिजल्ट वैसे ही ब्यूटीफाई हो जाते हैं। और सिग्नेचर नाम जब गजब चीज़ है जी, इतनी गजब चीज़ है। मेरा एक क्लाइंट आया था मेरे पास, वो बोला गुरुजी मुझे 2-4-5 लाख का वेंडर का काम मिल जाए, मेरे बच्चे पढ़ा लूंगा, किराया दे दूंगा। मैडम जी आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट के करोड़ों के टेंडर ले रहा है। ऐसी तमाम टेस्टिमोनियल है। एक बच्चा, एक लेडी, 2 बहनें थी मेरे पास हैदराबाद में, ठीक है, एक बोलती उसकी, एक बड़ी पढ़ाकू थी, बोली मैं नहीं मानती सिग्नेचर योग। एक थोड़ी ढीली डाली थी, वो +2 फेल हो गई, बोला अंकल मुझे सिखा दो। मैंने सिखाया तो मैंने बोला इसका रानी योग बन गया, ये ठाठ मारेगी, तो सीए बाट देखना। मैंने कहा तो तेरा सीए सिर्फ अलग बात है बट किस्मत बहुत पावरफुल है। मैंने कहा, और महिलाओं को तो मैं बोलता हूँ, मेरी आदरणीय बहनों, मेरे पास अक्सर शालिनी जी महिलाएं आती, बेटियाँ आती है, तो आजकल सब महिलाओं को एक ही क्रेज है, गुरुजी हमें अच्छी नौकरी दिला दो। बिलीव करना शालिनी जी, हमारा धर्म कितने गर्त में चला गया, मुझे आज तक एक कवारी लड़की नहीं मिली है जिसने कहा गुरुजी मुझे अच्छा घरवाला दिला दो, अच्छा ससुराल दिला दो। फिर मैं उनको बोलता हूँ बेटा मेरे पास आए तो मैं पहले ब्लेसिंग देता हूँ अच्छे घर वाले, अच्छे ससुराल के, तेरा पॉकेट हमेशा भरा रहेगा और फिर तेरी नौकरी की। क्योंकि एक बात बताओ,
अगर किसी महिला को अच्छी जॉब मिल गई और उसका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गया तो वो जॉब बोला जॉब में सर्वाइव कर लेगी। तो सर्वाइव की नौबत ही क्या क्यों आए? एक घरवाली को अच्छा घरवाला मिल गया जो सारी तनख्वाह उसको दे रहा है, उसकी मौज कट रही है, फिर उसको जॉब भी मिल जाए। इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं। सदियों तक महिलाओं ने वो दौर देखा है जब पुरुष ने पैसा कमाया तो है लेकिन वो सम्मान नहीं दिया है। उसी का नतीजा है कि शायद आज महिलाओं ने नौकरी को ही एक अच्छा भविष्य और एक अच्छा कल समझा है। तो मुझे लगता है सबका सम्मान होना चाहिए। जो लड़कियां आपके पास आके कह रही हैं कि गुरुजी एक बढ़िया नौकरी दिलवा दीजिए, तो उनकी उस बात का ठीक वैसे ही सम्मान होना चाहिए जैसे कोई लड़का आके कह रहा है कि एक अच्छी नौकरी आप दिलवा दीजिए। कोई भी कवारा लड़का और कवारी लड़की मेरे पास आती, सबका ऑप्शन, लड़के ने भी नहीं बोला मुझे अच्छी घरवाली दिलाओ, सबका ऑप्शन नौकरी का होता है। लेकिन यहाँ आप जज लड़कियों को ही कर रहे हैं खाली। मुझे बुरा लगा, मैं लड़की हूँ। सुनो मेरी बात। लेकिन जाने अनजाने में शालिनी जी होता क्या है, जब मैं सिग्नेचर देता हूँ कवारे लड़के लड़की, उनको एक बात बोलता हूँ, बेटा नौकरी तो तेरे पढ़ाई के हिसाब से तुझे मिल ही रही है और या तेरा नौकरी में प्रमोशन तो हो ही रहा है, बट साथ में गारंटीड तेरे को अच्छी घरवाली अच्छा घरवाला भी मिल रहा है। ये भी ये मैं इनडायरेक्टली कल्टिवेट कर देता हूँ सिग्नेचर में, जिसको बोलते हैं हैप्पी मैरिड सिग्नेचर नाम जब, वो हम उससे इनडायरेक्टली करवा लेते हैं, उनका काम हो जाता है। अब हमें ये पता चल गया कि पहले नीचे अंडरलाइन करके फिर अगर हम साइन करते हैं तो वो अच्छा होता है। मुझे एक दो आप और कुछ अच्छे सिग्नेचर के बारे में आप बताएं ताकि मेरे व्यूअर की हेल्प हो पाए। दूसरा मैं बोलूंगा, आपका सिग्नेचर जैसे रमेश नाम है तो अपने सिग्नेचर में आप ऐसे लेटर के गैप ना करें, ठीक है? अपना सिग्नेचर आप कंटिन्यू लिखिए। ठीक है। तीसरा, आपका सिग्नेचर श्री राम है तो आई का डॉट अभी लगाइए और फिर अपना राम लिखिए। ठीक है। मुझे एक चीज और पूछनी है, कुछ लोगों का नाम 3 लेटर का होता है तो बीच वाला अगर कुमार है, नाथ है, तो वो लिख के और डॉट लगाते हैं मैक्सिमम लोग, तो क्या वो करना ठीक है? कहाँ पे? जैसे अगेन अमित कुमार तिवारी मान लीजिए नाम है, तो क्या अमित कुमार में अमित के डॉट तिवारी कोई लिख रहा है तो वो के क्या आगे का? बहुत थैंक यू बोलना शाली मैम को। ये बहुत बहुत बड़ी गलती लोग कर रहे हैं। कभी भी ना तो ऐसा विजिटिंग कार्ड बनवाएं और ना ऐसा सिग्नेचर करें। अभी भी एक मेरे जीएसटी एडवोकेट है DK गांधी साहब, 62 साल के, उनका विजिटिंग कार्ड नोएडा के हैं, उनका विजिटिंग कार्ड D.K था, तो मैंने उनको अभी बोला सर इस डॉट को हटाओ, क्योंकि उन्होंने बोला मैं जज बनते बनते रह गया रमेश जी। मेरा जज का बोलो प्लेसमेंट बिल्कुल क्लियर था बट नहीं बना। मैंने कहा सर यही तो काम करते हैं, तो इसलिए डॉट कभी भी ना विजिटिंग कार्ड में लगाना है और सिग्नेचर में तो डॉट तो लगाना ही लगाना है, डॉट तो लगाना ही नहीं है, प्लस इस लेटर को भी कनेक्शन दे दो भाई अगर जिंदगी में रियली मौज काटनी है। बहुत से लोग, मुझे याद है, सिग्नेचर में फर्स्ट लेटर लिख के और लास्ट लेटर को ज्यादा तरजीह देते हैं। अमित तिवारी, उन्होंने ए लिख के डॉट दे दिया और फिर तिवारी लिखा। ऐसे शायद बहुत से लोग होंगे। आप ए लिख लीजिए ऐसे, ए लिख लीजिए ऐसे, हाँ। ठीक है, लेकिन आप डॉट नहीं लगाएंगे भाई यहाँ पे। अगर डॉट आपकी ज़िंदगी में, आप नोट कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी में है तो अगर आपका कैरियर प्राइवेट सेक्टर में है तो अनसेटिस्फेक्शन आपको रह रहा होगा, यार मेरे को बनना तो, मैं इस लायक हूँ लेकिन मेरे को पोजीशन नहीं मिली। ये आदमी की पोजीशनिंग रोक देता है। और DK गांधी साहब अगले साल जज बने मिलेंगे नए सिग्नेचर से, तब मैं हो सकता है लाइव आपको मिलवाऊं, क्योंकि वो नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं शायद। हाँ। अच्छा, ज्यादातर लोग, मुझे लगता है 99.9% लोग अपना फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद सारा स्मॉल लेटर होता है। ये सही तरीका है सिग्नेचर करने का? हाँ, ये सही तरीका है। जैसे कि आप मान लीजिए हम लिखते हैं मोहन कुमार, तो आपने मोहन लिख दिया और M करके आपने ये कुमार लिख दिया। पॉइंट ये है कि M आपका जो फर्स्ट लेटर वो विजिबल होना चाहिए। और दोस्तों ये बड़ा भ्रम है कि स्मॉल लेटर होना चाहिए, बिग होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। कैपिटल स्मॉल से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई हमारे बिग बी ने क्या किया है, कैपिटल किया है क्या? तो कैपिटल का जो भ्रम फैला रहे हैं आप अमिताभ बच्चन को पकड़ लो, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि आपका सिग्नेचर का लेटर बड़ा होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल से कोई मतलब नहीं है। कैपिटल स्मॉल आपका, अब मान लो अमिताभ बच्चन जी ये लिख रहे हैं ना, ए तो बड़ा ही है ना, बट स्मॉल ए बड़ा है। स्मॉल ए में फायदा क्या हुआ, मनी आइलैंड बन गया, प्रशांत महासागर बना हुआ भैया, पैसा ही पैसा, सुबह ही आ जाते हैं लोग, ये काम करो वो काम करो वो काम। अमिताभ बच्चन को भी खुद नहीं पता है काम उनको क्यों मिल रहा है। वो ऐसा सिग्नेचर अभिषेक का भी तो बना सकते थे। अभिषेक का सिग्नेचर अलग है, अमिताभ बच्चन का अलग है। तो ये जाने अनजाने में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान ना मोदी जी को ना बच्चन साहब को है, ये उन्हीं को है जो मेरे से रूबरू हो चुके हैं। ठीक बात एक और मैं एडिशनल आपके दर्शकों को चीज़ देता हूँ जो आपको बहुत पसंद आई।
दर्शकों, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में बैंक सिग्नेचर की वैल्यू है, एग्रीड, बट सबसे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ की है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में? जो सिग्नेचर हम रूटीन में करते हैं, मान लो कोई स्कूल लेक्चरर है, टीचर है, डीसी है, जो फाइलें साइन करते हैं, डिफेंस अफसर है, कोई भी लगा लो, जिनके पास फाइलें आती हैं या बच्चों की कॉपी आती है, अक्सर वो क्या करते हैं शालिनी जी, अपना एक बैंक सिग्नेचर XYZ बना लिया। मान लो बैंक सिग्नेचर उनका पॉजिटिव है, ठीक है, अच्छा है, करेक्ट, और वो क्या करते हैं, कॉपी के चक्कर में, ज़्यादा फाइल के चक्कर में वो बनाते हैं घुग्गी। आपने देखा होगा ना, एक घुग्गी या इनिशियल पे ध्यान नहीं देते। दोस्तों, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कहती कि आपका बैंक सिग्नेचर कौन सा है। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ये कहती है मैं रिजल्ट वो दूंगी जो सिग्नेचर जब रोजाना करते हैं। अब जाने अनजाने में एक टीचर का नाम है ऋचा, ठीक है जी, उसने बहुत सुंदर ऋचा बना लिया, ये उसका बैंक सिग्नेचर है, ये हर चीज़ में गुड लक लेके आ रहा है, करेक्ट, लेकिन बच्चों की कॉपी के चक्कर में उसने ये कर दिया, बच्चों की कॉपी के चक्कर में उसने ये कर दिया। तो ये जो इसकी जो नेगेटिव एनर्जी है, ये ऋचा की लाइफ ये रूल करेंगे। वो ऋचा इसको तो रोजाना 50 बार लिख रही है, इसको तो लिख नहीं रही ना। ठीक बात। आपके एक कप में अमृत है, आप उसको पी नहीं रहे हो, बगल में जहर पी रहे हो, मतलब XYZ, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में एक बात समझ लीजिए कि आपका इनिशियल उतनी ही वैल्यू रखता है एस्ट्रोलॉजिकली जितनी मेन सिग्नेचर रखता है। इवन मेन और इनिशियल की यहाँ कोई कहानी नहीं है। हमारे पास जब भी क्लाइंट को हम कंसल्टेंसी देते हैं, अब आप बताइए कि हमारे पास कोई भी आदमी इंडिया के दूसरी सिटी से या अमेरिका से या 50 कंट्री जो हो रहा है वहाँ से हमारे अकाउंट में जब अच्छा खासा पैसा डालता है, क्यों डालता है? जब हम उसके सिग्नेचर से लाइफ की करेक्ट रीडिंग देते हैं कि तुम्हारी लाइफ में ये फाइनेंस है, ये कैरियर है, ये मेडिकल है, सारी रीडिंग जब करेक्ट दे देते हैं तब वो डालता है। तो हम क्या लेते हैं क्लाइंट से कि भी तेरा बैंक सिग्नेचर भेजो और तेरा एक डेली यूज सिग्नेचर भेजो। तो कुछ लोग बोलते हैं सर हमारा डेली यूज सेम है, तब तो ठीक है। अगर डेली यूज अलग है और हम फिर पूछते ज़्यादा कौन सा करता है, बोलते हैं डेली यूज वाला, तो हम रीडिंग को निकालते हैं, रीडिंग एकदम सही पाई जाती है। आई होप आपको काफी कुछ समझ आया होगा आज के पॉडकास्ट। एक और जाते जाते महिलाओं के लिए तो काम कर लेते हैं। मैं सभी बहनों और सभी फीमेल्स को कहना चाहता हूँ, बेटा आपका सिग्नेचर आप रीडेबल बनाएंगी। अगर आपका सिग्नेचर ऐसे रीडेबल है और ऐसे कंटिन्यू है तो आपको मेंस्ट्रुअल पीरियड 99% पेन नहीं होगा। जितने भी हमारी लड़कियों को मेंस्ट्रुअल पीरियड का पेन हो रहा है उनके सिग्नेचर देखना 80% अनरीडेबल है। अनरीडेबल सिग्नेचर मेंसेस पेन भी लेके आता है, लाइफ में पेन लेके आता है, बट मेंसेस पेन भी लेके आता है, डिलीवरी पेन भी लेके आता है। तो महिलाओं को तो मेरे को ये चीज़ में मैं गारंटी लेता हूँ, जिस भी महिला ने अपना सिग्नेचर रीडेबल 100 दिन मल्टीपल कलर पेन से लिख लिया, अगर उसको आज समस्या है तो वो 100 दिन में परमानेंट ठीक हो जाएगी। ये एंग्जाइटी की समस्या, मेंसेस पीरियड की समस्या, इवन बीपी की समस्या। अभी मेरे को रिसेंटली बीपी की समस्या एक्टिवेट हुई है। अभी रिसेंटली मेरा बीपी अभी कल चेक किया था 150 था। तो उसके पीछे मैंने अपने आप रात को सोचा क्यों हुआ, क्योंकि मैं दिन में 50 सिग्नेचर अलग अलग देखता हूँ। मैं अपना सिग्नेचर करने की सच पूछो तो शालिनी जी मेरे पास एनर्जी नहीं रहती। हमारे घर की प्रॉस्पेरिटी का जो राज है वो मेरी वाइफ अपना सिग्नेचर नाम जप करती है। मैं तो औरों का ही सिग्नेचर नाम जप बनाता रहता हूँ या उनकी लाइफ रीड करता रहता हूँ। तो उनकी एंग्जाइटी का जो एनर्जी है ना, जब मैं सिग्नेचर रीडिंग देता हूँ तो एनर्जी तो मेरे से कनेक्ट होती है। तो इसलिए अपने सिग्नेचर की राइटिंग, इवन आप भी अगर अपना सिग्नेचर राइट अप करते हैं तो मैं जरूर कहूँगा, आप बोलेंगे सर सब कुछ मेरा अच्छा था लेकिन जब से मैंने नाम जप किया है अबेंडेंस आ रही है। अबेंडेंस का मतलब है जो चाहो वो पाओ। कर्म से सिग्नेचर गुड लक में कर्म जो करते हैं उसका आउटपुट तो बेस्ट मिलता ही मिलता है। जो चाहो वो पाओ। और चलते चलते बोल देता हूँ, रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा है, खेलेगा तो इंडिया बिल्कुल नहीं जीत रहा है। अच्छा बड़ी भविष्यवाणी है, मुझे लगता है रोहित शर्मा तक भी जरूर पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच सर। नाम जप का जो महत्व है वो हमें समझ में आया, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ समझना काफी नहीं होता है, उसे जीवन में उतारना भी जरूरी होता है। तो अगर आप ये नाम जप करने की शुरुआत आज से कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो करता है उसे अगर फायदा उससे मिल रहा है तो वो बात भी जरूर आप बताइएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया और बहुत वैल्यूएबल आज का कंटेंट था, एंड आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स को इससे जरूर फायदा मिलेगा। धन्यवाद सर। भैया SKT शालिनी जी आपके लिए
एक एंकर हो सकती है, लेकिन मैंने आज अपने स्टाफ को बताया था कि 2 महीने पहले मैंने प्लान किया था कि मुझे इनके साथ पॉडकास्ट करना है, और इनका नंबर मैं किसी और से मांग रहा था, बोला सर मैं करके देता हूँ, और उस बंदे ने तो नहीं दिया, लेकिन कहीं और से मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया और मैं इनके पॉडकास्ट पे आ गया। तो सिग्नेचर गुड लक है तो जो चाहो पाओ, और इस दुनिया में हर आदमी परमात्मा है, हर आदमी अरबपति है, हर आदमी सुपरस्टार है। तो आज एसके जी जो मेरे सामने बैठी है, तो ना ये तो किसी हेमालिनी से कम है, ना माधुरी से कम है। तो आई एम जस्ट यू कैन से, अगर आप भी इनका काम देखते हो तो आप भी, इनके लिए ताली तो बनती है। अरे सर धन्यवाद। थैंक यू शालिनी। धन्यवाद सर।